टिंगचेन, टिंगचेन, मैं गर्भवती हूँ। मैं तांग शिन्यू को अपना लिवर नहीं दे सकती। तो इसे खत्म कर दो। टिंगचेन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हमारे बच्चे को मत मारो। मेरे बच्चे को जन्म देने की तुम्हारी औकात नहीं है। मिस्टर लू, समय हो गया है। सर्जरी शुरू करने का समय है। नहीं 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 नहीं। मिस्टर लू, आपकी पत्नी 5 हफ्ते की गर्भवती है। अगर माँ की मर्जी न हो तो यह लिवर। फैसला मेरा होगा। टिंगचेन, मेरे पति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? जब मैं अंधा था तब शिन्यू ने ही मेरा ख्याल रखा था। अगर तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी ना की होती तो मैं कब का शिन्यू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा होता। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की। अब भी तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम्हें मैं मिल गया, वही काफी नहीं था। लेकिन तुमने चुपके से तांग शिन्यू की दवाइयां बदल दी, जिसकी वजह से उसे लिवर ट्यूमर हो गया और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम कितनी बेरहम औरत हो। आज तुम्हें अपना लिवर उसे देना ही होगा, तुम पर उसका कर्ज है। वो मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया है। मिस्टर लू, मिस शी गर्भवती हैं। अगर वह तैयार नहीं है तो हम सर्जरी टाल सकते हैं। तांग मिस के लिए हमें शायद कोई बेहतर लिवर डोनर मिल जाए। इसी का लीवर इस्तेमाल करो। एक बच्चे की मौत तो छोड़ो, अगर इसे शिन्यू के लिए अपनी पूरी जान भी देनी पड़े तो भी कम है। चुप रहो। टिंगचेन, मैंने कभी शिन्यू को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं भीख मांगती हूँ, बस एक बार मुझ पे भरोसा करो। बस बहुत हुआ। टिंगचेन, लू टिंगचेन, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि टिंगचेन सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा करते हैं। टेंशन नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। अच्छा, तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। टेंशन नहीं हो, मैं टिंगचेन को बताऊंगी कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। हाँ, अब क्या करोगी? मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ये मौका दूंगी? और हाँ, टिंगचेन मुझसे इतना प्यार करता है कि अगर बिना एनेस्थीसिया के तुम्हारा लिवर काट दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? मिस्टर लू, मिस टिंग को एनेस्थीसिया से एलर्जी है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर एनेस्थीसिया मत दो। बिना एनेस्थीसिया के मिस शी शायद यह सहन नहीं कर पाएंगी। सहन नहीं कर सकती तो भी करना ही होगा। नहीं नहीं, लो टिंगचेन, वो है। टिंगचेन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हारा जिगर काट कर और तुम्हारे पेट के उस नाजायज बच्चे को एक साथ कुत्तों को खिला दूंगी। शुरू करो। और ये चाहिए। भैया, अभी बहुत दर्द में है। ये दर्द शिन्यू के ट्यूमर के सामने क्या है? लेकिन बस करो, ये उसकी सजा है जो उसे मिलनी ही चाहिए। क्या वो नाजायज बच्चा निकाल दिया गया? निकाल दिया गया है। बस मेरी डॉक्टरी काबिलियत में कमी की वजह से भविष्य में उनका फिर से मां बनना बहुत मुश्किल होगा। क्या ये 11 करोड़ रुपए है? ये जो ज्यादा है वो तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया मिस टांग। शीशी, इतनी जल्दी मत मरना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और टिंगचेन को शादी करते हुए देखो। भाभी भाभी, आप बहुत कमजोर हैं, ज्यादा दुखी मत होइए। बच्चा चला गया तो फिर से हो जाएगा। आपकी सेहत सबसे पहले आती है। मुझे लू टिंगचेन से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। सही है, मुझे भी तुमसे कुछ काम है। तुम शीशी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तांग शिन्यू, तुम कितनी नीच हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? बदतमीजी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शिन्यू पर हाथ उठाने की? तुम भैया भैया आप भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जल्दी नहीं रहेगी। टिंगचेन, मेरी बात सुनो। तांगशिन, युवा। दस्तखत करो। क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? भैया आप भाभी को तलाक कैसे दे सकते हैं? उसने शिन्यू को इतना दर्द दिया है कि मैं उसे शिन्यू की जगह पर नहीं रहने दे सकता। टिंगचैन, मेरी बात सुनो। उस वक्त तुम्हारा ख्याल रखने वाली मैं थी, और तांग शिन्यू वो बीमार होने का नाटक करके तुम्हें धोखा दे रही है। हम तो सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं अपनी बीमारी के बावजूद तुमसे मिलने आई। पर तुम सच को इस तरह कैसे झुठला सकती हो? किसी मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। टिंगचैन, मेरी बात सुनो। वो सच में बहुत जालिम है। चुप हो जाओ। भैया जिन्यू के बारे मैंने भी बुरा शब्द और बोला तो देख लेना। भैया आप हाथ से ज्यादा कर रहे हैं ना, आप भाभी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? भाभी टिंगचन, शिक्सी ने अभी अभी मुझे अपना लिवर दिया है। आप ऐसा मत कीजिए। दिखाए तुम बस बहुत बोली हो। इतनी घातिया औरत का लिवर तो पहले से है तुम्हारा होना चाहिए था। भाभी भाभी क्या आप दिखाए? भैया भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बस बहुत हुआ। उसकी मासूमियत पार मत जाओ। वो कैसी है मैं अच्छे से जानता हूं। भैया साइन करो, मुझे तीसरी बार ना कहना पड़े। भैया टिंगचन, मैं नकल माई शिक्सी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो इतनी जालिम है कि तुम्हें उसके साथ अकेला छोड़ने में इंतजार लगता है। सब दिखाए, मैं ना अपना ख्याल रख सकती हूँ। दिखाए कोई भी बात हो तो मुझे जोर से आवाज देना। हाँ। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भैया को समझाऊंगी कि वो आपको डिवोर्स ना दे। भैया तांग शिन्यू, तुम जीत गई। अब तो खुश हो ना? संतुष्ट हूँ। वो जिगर जो मैंने उस दिन निकाला था, उसे मैंने पहले ही कुत्तों को खिला दिया है। ओह, मैंने सुना है कि आगे चलकर तुम कभी मां नहीं बन पाओगे। तुम्हारा वे पूरी तरह से विकसित बच्चा जब वो मेरे हाथों में था, तस्क 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 तब भी हिल रहा था। अरे वाह, तुम एक पागल और बेरहम कातिल हो। आह आह आह। शिन्यू, शिन्यू क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो शिन्यू? टिंगचन, शीशी को दोष मत दो। उसने भी अपना बच्चा खो दिया है, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही है। शिन्यू, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। भाभी भाभी क्या आप ठीक हैं? भाभी खून डॉक्टर, डॉक्टर आप जल्दी आइए। डॉक्टर भाभी ये कौन सी जगह है? तांग शिन्यू, तुमने मेरी हालत इतनी खराब कर दी है, अब तुम और क्या चाहती हो? मेरा आदमी छीना है। तुम्हारे साथ सिर्फ इतना करना मेरे दिल की नफरत मिटाने के लिए काफी नहीं है। जब टिंगचेन अंधे थे तब उनकी देखभाल करने वाली असल में मैं ही थी। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लो टिंगचेन, वो आदमी है जिसे मैंने पसंद किया था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मैं नफरत सहते हुए भी तुम्हारी चापलूसी करती रही ताकि तुम्हारा सब कुछ छीन सकूं। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझा।
मैं लू टिंगचेन के सामने तुम्हारी असलियत जरूर बेनकाब करूंगी। जाओ फिर, जाकर बता दो उसे। देख लेना कि तुम्हारे कहे एक एक शब्द पर क्या उसे यकीन होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि वो अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिर भी मैं उसे सब सच बताऊंगी। तो मेरी शिकायत करने जा रही हो? मुझे छोको। मुझसे दुश्मनी मोल लेना। जाओ यहां से। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो लगभग भूल ही गई थी। तुम्हारी वो बीमार माँ, उसे मैंने और टिंगचन ने जहर दे दिया है और उसे लवारिस कब्रिस्तान में फेंकवा दिया है। अरे, अब तक तो जंगली कुत्तों ने उसे खाकर खत्म कर दिया होगा। तुम क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हारी वो बीमार माँ जहर से मर चुकी है। तो मरने से पहले उसे वहम था कि टिंगचन तुम्हारा ख्याल रखेगा। अफसोस कि उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली। हाँ, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले जन्म में मुझसे बदला लेने आना। इस जन्म में तो तुम ऊपर आसमान से बस ये देखना कि मैं और टिंगचन कैसे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बुढ़ापा बिताते हैं। मुझे यकीन नहीं है। उसे बुलाओ, उसे यहाँ बुलाओ। टिंगचन को तुमसे इतनी घिन आती है तो वो यहाँ क्यों आएगा? तुम फिक्र मत करो, उसने मुझे काम सौंपा है कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। मैं तुम्हें ज्यादा देर तक तड़पने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। मैं बद्दुआ देती हूँ कि तुम तड़प तड़प के मरो। कोई है, इस कुतिया को घसीट कर पानी में डाल दो ताकि मछलियां इसे खा जाए। क्या मेरी प्यारी बेटी मिल गई? अब उसका नाम क्या है? वह कहाँ है? मालिक, मिस शिया का नाम अब शीशी है। वह अब बेचिंग में है। वह बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। मेरी बेचारी पत्नी और बच्चा। आखिरकार मैंने तुम सबको ढूंढ ही लिया। जल्दी जल्दी गाड़ी तैयार करो। मैं अभी उन्हें सुख की जिंदगी देने के लिए लेने जा रहा हूं। जल्दी जाओ। जी हुजूर। क्या शीशी मेरे 100 मिलियन लेकर भाग गई? भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भाभी ऐसे इंसान नहीं है। कैसी गलतफहमी? ये सच है टिंगचन, मुझे अभी खबर मिली है। शीशे पैसे लेकर विदेश जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया और वह समुद्र में डूबकर मर गई है। ये तो उसके कर्मों का फल है। मर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। बस बहुत हुआ। उसे वैसा ही मिला जैसा उसने किया था। आज के बाद उसका नाम मत लेना। शिनेयू, तुम पहले अपनी चोट का ख्याल रखो। मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार शादी दूंगा। टिंगचन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हैरान हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा बच गई, भगवान का शुक्र है। बेटी, तुम होश में आ गई। बेटी, तुम आखिरकार होश में आ गई। क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ हो रही है? अगर उस मछुआरे ने तुम्हें सही समय पर न बचाया होता तो आज हम बाप बेटी हमेशा के लिए बिछड़ गए होते। क्या आपने किसी और को तो नहीं समझ लिया? मैं बचपन से अपनी माँ के साथ रही हूँ और मेरे पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। बेटी, ये सब तुम्हारी पिता की गलती है। उन दिनों व्यापार के मैदान में कुछ आपसी दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मां को दर दर भटकना पड़ा। अब सब ठीक है। आखिरकार मैंने तुम दोनों मां बेटी को ढूंढ ही लिया। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पिता ने सब कुछ पता लगा लिया है। जिसने भी नांगुंग परिवार को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की है, मैं अभी उस बेइचिंग को तहस नहस कर दूंगा। जिसने मेरी बेटी को परेशान किया है, उसे इसकी सही कीमत चुकानी होगी। रुको, मैं इसे खुद अपने हाथों से करूंगी। खून का बदला खून से देना होगा। तुम अभी लेटी रहो, बस लेटी रहो। बधाई हो मिस्टर लू, आपने एक और नई कंपनी खोल ली है। हाँ, मिस्टर लू को बहुत बहुत बधाई। मिस्टर लू वाकई में इतनी कम उम्र में बहुत काबिल हैं। आप सभी का बड़प्पन है। हमारी कंपनी के उद्घाटन समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टिंगचन, अरे, क्या यही मिस्टर लू की चहेती नई पत्नी है? मिस्टर लू, आप वाकई बहुत खुशनसीब हैं।
सही कहा ना, लेकिन मैंने पिछली पत्नी को देखा है, वह सचमुच बहुत सुंदर थी। चुप। वह कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके। अब और मत बोलो। जान, तुम यहाँ कैसे आई? क्या हमने घर पर आराम करने की बात नहीं की थी? ये आपकी कंपनी का उद्घाटन समारोह है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर मैं बस यहाँ आना चाहती थी। क्या बात है? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आऊँ? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा? बस तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, मुझे डर है कि तुम थक जाओगी। मिस्टर लू, उद्घाटन समारोह बस शुरू ही होने वाला है। कंपनी की मुख्य शेयर होल्डर मिस नांगोंग चाहती हैं कि सभी लोग उनका स्वागत करें। ये मिस नांगोंग खुद को क्या समझती है कि हमारे टिंगचेन को उनका स्वागत करने के लिए कह रही हैं? नांगोंग परिवार दुनिया के शीर्ष परिवारों में से एक है। भले ही उन्होंने निवेश न किया होता, फिर भी सभी को बहुत सम्मान देना पड़ता। तुम ठीक है, तुम नीचे जाओ और सभी को गेट पर स्वागत के लिए कहो। शिनयू, तुम पहले घर जाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मिस नांगोंग कौन है। क्या आप मुझे साथ ले चलेंगे? ठीक है। अरे वे अभी तक क्यों नहीं आई? मिस नांगोंग यहाँ है। माफ करना, आप सभी को काफी इंतजार करवाया। शिशी, शीशी, तुम इंसान हो या भूत? सुनिए मिस, मेरा नाम नांगोंग शुए है। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। शीशी, तो तुम वाकई अभी तक जिंदा हो? तुमने मुझसे 100 करोड़ लिए थे और फिर भी वापस आने की हिम्मत की। मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटो। हमारी मिस नांगोंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? शीशी, तुम ये क्या नाटक कर रही हो? मैं तुम्हें धूल में मिलने के बाद भी पहचान सकती हूँ। जिंदा नहीं रहना चाहते क्या? तुम शीशी, तुमने मेरी औरत को मारने के लिए लोग भेजे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिस्टर लू, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखिए। मेरा नाम नांगोंग शुए है, मैं वो शीशी नहीं हूँ। शीशी, अब ये नाटक करना बंद करो। एक बिन ब्याही माँ की नाजायज औलाद नांगोंग खानदान की बड़ी बेटी बनने की हिम्मत कर रही है। तुम्हें नाटक ही करना था तो नांगोंग शुए का ही क्यों चुना? चुप हो जाओ। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैं नांगोंग शुए हूँ, कोई शीशी नहीं है। इसने मुझे मारा। शीशी, शीशी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। शिन्यू से माफी मांगो, वरना। कितनी बड़ी बातें कर रहे हो? देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो हमारी बिटिया से माफी मंगवा सके। नांगोंग परिवार, बटलर शियाओ। बटलर शियाओ, क्या आप नांगोंग परिवार के बटलर हैं? अच्छा हुआ, यहाँ कोई आपकी बड़ी बेटी होने का ढोंग कर रहा है। जल्दी इसका बंदोबस्त करें। क्या तुम अंधी हो गई हो? ये हमारे ननगोंग परिवार की ननगोंग शुए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी मेरी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत हुई? मुझे विश्वास नहीं है जब तक तुम उसका पहचान पत्र नहीं दिखाते। ठीक है, तो फिर देख ही लो। बटलर शियाओ। जी। नांगोंग शुए, जन्म 1996। शी 1994 की है। क्या आप दोनों को अब भी कोई शक है? ये नकली है। ये आप लोगों ने फर्जी बनाया है। कितनी जिद्दी हो। मिस्टर लू, हमारे ननगोंग परिवार ने आपकी कंपनी में निवेश किया है। क्या आप हमारी बड़ी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? क्या तुम सच में शीशी नहीं हो? मिस्टर लू, मैं अब इस सवाल को दोहराना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि मिस्टर लू भी अब सहयोग नहीं करना चाहते। ठीक है, तो फिर ये सहयोग यहीं। बटलर शाह को गलतफहमी हुई है। असल में बात यह है कि मिस नानगोंग बिल्कुल मेरी पूर्व पत्नी जैसी दिखती हैं। एक पल के लिए मैं अपना आपा खो बैठा। कृपया मुझे माफ करें। मिस्टर लू, अगली बार ध्यान से पहचानिएगा। हर बार यूं ही किसी को पहचानने में गलती मत कीजिए। मैं नानगोंग शुए इतनी भी नरम दिल नहीं हूँ कि कुछ लोग मेरे सामने इस तरह की बदतमीजी करें। मिस नानगोंग, आप निश्चिंत रहे। मिस नानगोंग, रिबन कटिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अभी आप सबने हमारी बड़ी मालकिन का अपमान किया है। क्या आपको लगता है कि ये बात इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? अब तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि वो माफी मांगे। तुमने अभी मुझे मारा, मैंने तो तुमसे माफी मांगने को नहीं कहा, तो तुम किस हक से मुझसे माफी मंगवा रही हो? चिन्नू, बदतमीजी मत करो। मिस नानगोंग से माफी मांगो, बात मानो। मुझे माफ कर दो। मिस टेंग, अगली बार सावधान रहना।
अगर फिर से मुझसे उलझने की हिम्मत की तो सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारी बड़ी बिटिया का स्वभाव ऐसा ही है। आज अगर फिर से मैडम के प्रति कोई गुस्ताखी हुई तो हमारी कंपनी आप दोनों को इसका भारी अंजाम भुगतने पर मजबूर कर देगी। टिंगचन, मेरी बात सुनो, वो सच में शीशी ही है। बस करो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। उद्घाटन समारोह महत्वपूर्ण है, अंदर चलो। शीशी, तुम रुको। मैं तुम्हें रात में भी पहचान सकती हूँ, चाहे तुम्हारी कोई भी साजिश क्यों ना हो। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। टिंगचन, अभी तक उद्घाटन शुरू क्यों नहीं हुआ? बस शुरू ही हो रहा है। मिस नांगोंग, कृपया आप आइए। कोई जल्दी नहीं है। कंपनी का उद्घाटन एक बड़ा आयोजन है। मिस्टर लू का अपने रखेल को साथ लाना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? मैं मिस्टर लू की रखेल नहीं हूँ, मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मिस नांगोंग, आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरी होने वाली पत्नी है। अब हम एक ही परिवार हैं। आज के फीता काटने के समारोह में मेरी होने वाली पत्नी का मौजूद होना बिल्कुल जायज है। लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे देखकर मुझे घिन आती है। मैं नहीं चाहती कि वो फीता काटने के समारोह में शामिल हो। क्या आप कुछ ज्यादा ही मनमानी नहीं कर रही हैं? शीशी, तुम बस मेरे पीछे ही बची हुई हो। आखिरकार तुम्हारी असली फितरत सामने आ ही गई। मैंने अभी क्या कहा था? क्या तुम्हारे कान खराब है? टिंगचेन, मुझे बचाओ। मिस नांगोंग, मुझे माफ करें। शिन्यू ने बस अभी अपनी जुबान पर काबू खो दिया था। मेरे पास मिस्टर लू और उनकी मंगेतर की चौंचलेबाजी देखने का वक्त नहीं है। अगर मिस्टर लू अपनी ही मर्जी चलाते रहे और मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की तो शायद इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ये साझेदारी नहीं हो तो बेहतर है। अरे अरे रुकिए, सुनिए मिस नांगोंग, मेरा इरादा आपकी भावनाओं का अनादर करना नहीं था। शिन्यू, तुम पहले घर जाओ। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। टिंगचेन, तुम अभी भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? अगर वो अपना निवेश वापस लेना चाहती है तो लेने दो। लू परिवार को उसके बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसी बेतुकी बात है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक मेरी है। बात मानो और घर वापस जाओ। शीशी, तुम ज्यादा खुश मत हो। मिस नांगोंग, दोस्तों, आज से मैं नानगोंग शुए आप सबके साथ हर मुश्किल में साथ खड़ी रहूंगी। मैं नानगोंग शुए वादा करती हूँ कि मैं उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी जो कंपनी के लिए पूरी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन अगर किसी ने काम में चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं नानगोंग शुए उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब आप सब अपने काम पे लग जाइए। मिस नानगोंग, आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। क्या मुझे आपके साथ डिनर पर चलने का सौभाग्य मिल सकता है? मिस्टर लू मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। मिस नान, बड़ी बिटिया, बड़ी बिटिया, क्या आप ठीक हैं? दवाखाने चलो। बड़ी बिटिया, शुक्र है कि आपको होश आ गया। आपका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है और आज आप बहुत देर तक खड़ी रहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ पैर फिर से टूट जाता। मैं ठीक हूँ, है ना? अरे हाँ, मुझे बेहोश होते हुए किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र मत कीजिए बड़ी बिटिया, राज बाहर नहीं आएगा। बड़ी बिटिया, आपका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। बदला लेने की बात को लेकर अगर मैं इसे नहीं। आपके लिए सुलझा दूं। इस खून के बदले को मुझे खुद ही अंजाम देना होगा, तभी मेरे गुस्से को सुकून मिलेगा। वैसे लू टिंगचेन स्वभाव से बहुत शकी है और वो बार बार मेरी परीक्षा लेगा। अगर अगली बार मना किया तो उसे शक हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब वो बुलाए तो मान जाना। जी, लेकिन आपकी सेहत? कोई बात नहीं, अगर अभी मेरी पहचान सामने आ गई तो फिर मजा नहीं आएगा। जी। भैया, आप वापस आ गए? भैया, क्या आज उद्घाटन समारोह वाली नांगोंग शुए बिल्कुल भाभी जैसी नहीं दिख रही थी? क्या भाभी वापस आने वाली हैं? वो दिखने में वैसी ही है, लेकिन वो शीशी नहीं है। आह,
ऐसा कैसे हो सकता है? आह, मुझे समझ आ गया। पक्का भाभी आपसे नाराज होंगी, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो शीशी हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? अरे सही तो है टिंगचन, जब छान छान को भी ऐसा लग रहा है तो फिर वो यकीनन शीशी है। अगर नांगोंग शुए सच में भाभी है और वो पहचान बताने को तैयार नहीं है, तो क्या इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी हो सकती है? अरे रुकिए रुकिए, भाभी तो पहले एक साधारण परिवार से थी, वो अचानक इतनी प्रभावशाली मिस नांगोंग कैसे बन सकती है? पक्का वो दोनों एक ही इंसान नहीं है? वो एक ही इंसान है या नहीं, ये तो बस एक बार आजमा कर पता चल जाएगा ना। टिंगचन, तुम्हारी कंपनी की कोई मीटिंग होने वाली थी ना? टिंगचन टिंगचन, क्या टिंगचन के दिल में अब भी उस कमीने के लिए जगह है? अरे भैया, आप पूरे दिन काम करके थक गए होंगे, आप जल्दी ऊपर जाकर आराम कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। लू छियन छियन, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ, ये मेरा भी घर है, रास्ते से हटो। रहने भी दो, मेरी भाभी सिर्फ शीशी है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे भाई के साथ इतने लंबे समय से हो, फिर भी वे तुम्हारे साथ बिस्तर साझा नहीं करते। इसका मतलब है कि भाई तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। फौरन यहाँ से चली जाओ। अरे अरे, लू छियन छियन, लू छियन छियन, लू छियन छियन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। हेलो टिंगचन। शिन्यू जल्दी घर लौट जाओ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। हेलो टिंगचन, हेलो। पहले चाहे कितनी भी देर हो जाए, तुम हमेशा मुझे घर छोड़ने आते थे। तुमने नांगोंग शुए से बस एक बार मुलाकात की और अब मेरे प्रति इतने ठंडे हो गए हो। ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। शीशी, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी। मैम, लू थिंगशन ने आपको मीटिंग में आमंत्रित किया है और शाम की पोशाक भी भेजी है। इस तरह की ड्रेस भेजकर लगता है वो चाहते हैं कि मैं इवेंट में जाकर अपनी पहचान साबित करूं। बड़ी बिटिया, इवेंट में लोगों के बीच से निकलना मुश्किल होगा। आप वहां अकेले खतरे के बीच जा रही हैं। मुझे चिंता हो रही है, मैं आपके साथ चलूंगा। बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बिटिया, उस इवेंट में बहुत भीड़ और शोर होगा। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पता नहीं वहां कोई आपको परेशान करे तो। मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है, वरना मालिक मुझे इसके लिए दोषी ठहराएंगे। ठीक है फिर, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी काम करवाना है। जी बड़ी बिटिया, आप बस हुक्म दीजिए। टिंगचन, तुम यहाँ कैसे? मैं काफी समय से बीमार थी और बहुत वक्त हो गया आपके साथ किसी इवेंट में गए हुए। क्या हुआ, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आऊं? बात बस इतनी है कि मैंने आज नानगोंग शुए को अपनी पार्टनर बनने के लिए बुलाया है। तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं ही तो आपकी हमेशा वाली पार्टनर हूँ। नानागोंग शुए ने तो अब तक आने का जवाब भी नहीं दिया है, शायद वो आपको धोखा दे दे। शिन्यू, परेशान मत करो। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हारी पार्टनर मुझे ही होना होगा। ठीक है। बाहर बहुत ठंड है, चलिए पहले अंदर चलते हैं। मिस्टर लो, तो यही है आपकी वो मंगेतर जिन्हें आपने अब तक सबसे छिपा कर रखा था। आप दोनों की जोड़ी वाकई बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, गुणवान लड़का और रूपवती लड़की बिल्कुल शानदार जोड़ी है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। मिस्टर वांग, मिस्टर हुआंग, शिन्यू ने आप दोनों मालिकों की खातिर बहुत सुनी है। आज मिलकर पता चला कि आप वाकई अपनी साख के काबिल हैं। शिन्यू की ओर से आप दोनों को सलाम। यह मिस तांग, सम्मान तो मुझे मिस्टर लू और आपका करना चाहिए। मिस नांगोंग पधारी हैं। ये मिस नांगोंग तो सच में एक प्रभावशाली महिला हैं। अभी विदेश से वापस आईं और आते ही एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली। मैंने भी इसके बारे में सुना है। वो न केवल चतुर हैं, बल्कि इतनी सुंदर हैं कि उनके सामने बेईचेंग की नंबर 1 सुंदरी भी कुछ नहीं। चलिए चलकर देखते हैं। नांगोंग, तुम आ गई,
वाकई जैसी आपकी शोहरत है, आप वैसी ही सुंदर हैं। मुझे लगा था कि मिस्टर लू और मिस तांग की जोड़ी अच्छी है, लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि मिस्टर लू और मिस नांगोंग ही सबसे बेहतरीन जोड़ी है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। जब मिस्टर लू ने खुद न्योता दिया और ड्रेस भी भेजी, तो भला मैं कैसे नहीं आती। मिस नांगोंग, मिस्टर लू, आपने मुझे इस समारोह में बुलाया और खुद किसी और को साथ लाए हैं, इसका क्या मतलब है? आपने हमारी बड़ी बिटिया को आमंत्रित किया और फिर किसी दूसरी औरत को साथ ले आए। यह तो हमारी मिस नांगोंग का मजाक उड़ाना हुआ। ऐसी बात नहीं है। मिस नांगोंग, आपको गलतफहमी हुई है। बात यह है कि मिस नांगोंग को निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो टिंगचेन को लगा कि आप नहीं आएंगी। तो क्या आप लोग मेरा यानी नंगोंग शुए का मजाक उड़ा सकते हैं? बड़ी मालकिन, आप लोगों को इंतजार करने का मौका दे रही हैं, तो आप लोगों को चुपचाप इंतजार करना चाहिए। अब आप उल्टा बड़ी मालकिन पर ही इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। मिस नंगोंग, ये वाकई एक गलतफहमी है। मिस नंगोंग, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जब माफी बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मिस्टर लू, अगर आपको वाकई पछतावा है तो आपको इस फालतू इंसान को फौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए। तुम फिर से टिंगचेन से मुझे निकालने के लिए कह रही हो? नंगोंग शुए, तुम अपनी हद पार मत करो। मिस नंगोंग शिन्यू मेरी मंगेतर है। अगर मैं सबके सामने उसे इस पार्टी से बाहर निकाल दूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? कृपया इस बात के लिए हमें क्षमा करें। सुना तुमने? हम तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाले। नंगोंग शुए, अपनी हैसियत के दम पर जो चाहे वो करने की कोशिश मत करो। ठीक है मिस्टर लू, जब आपने यही फैसला किया है तो कृपया मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाइए। बिना किसी वजह की इतनी नफरत क्यों दिखा रही हो? ये पक्का शीशी ही है, इसके बहकावे में मत आना। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? बस भी करो, अब और नाटक मत करो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बदतमीज, वहीं रुक जाओ। माफ करना, आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। जल्दी में वॉशरूम जा रहा था, मुझे बहुत खेद है। इंसान को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मिस नांगोंग, क्या आपको ये नहीं पता? बड़ी मालकिन, मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर आपको टक्कर मारी है। मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये सच में कोई गलती हो। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जी ठीक है। आप सभी से माफी चाहती हूँ, कृपया जारी रखें। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? टिंगचेन, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, और ये तुम जानती हो। मैं बस नांगोंग शुए के बालों से डीएनए टेस्ट करना चाहती थी। तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत किसने दी? मैंने कहा था कि मैं खुद इसकी जांच करूंगा। डीएनए के नतीजों से ज्यादा साफ कुछ भी नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़े। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि क्या वो शीशी है? ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। शीशी, एक बार मुझे डीएनए का नतीजा मिल जाए, फिर देखती हूँ तुम अपनी असलियत कैसे छुपाती हो। शाओ जुए, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? मिस्टर लो, क्या आप इसी तरह खूबसूरत लड़कियों को लुभाते हैं? मिस्टर लू, हमारी बड़ी बिटिया को कोई इस्तेमाल किया हुआ माल नहीं चाहिए। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कृपया किसी और को ढूंढें। हमारी बड़ी बिटिया ऐसी नहीं है जिनसे आप उलझ सकें। बटलर शाओ, जहां तक मुझे याद है तुम सिर्फ शाओ जुए के घर के एक मामूली नौकर हो। जब मालिक आपस में बात कर रहे हो तो क्या तुम्हें बीच में बोलने का हक है ना शाओ जुए? मिस्टर लू, बटलर शाओ कोई नौकर नहीं है। मैं ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहती, समझ गए? शाओ जुए, तुम सच में मेरी पूर्व पत्नी की तरह बिल्कुल वैसी ही दिखती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव उससे बिल्कुल अलग है। मिस्टर लो, मैंने कहा था कि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे गलत समझे, खास करके किसी मरे हुए इंसान से। शाओ शुए, गुस्सा मत हो। तुम्हारा मिजाज मेरी मर चुकी पत्नी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, और तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी हो। मैं बस तुम्हारी तरफ खिंचा चला आ रहा हूँ। मिस्टर लू, आप तो बड़े दिलफेंक हैं, हर किसी पर दिल आ जाता है आपका।
मिस्टर लू, आखिर आप चाहते क्या हैं? ओह माफ कीजिएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगली बार मुझे छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर होगा मिस्टर लू कि आप अपनी हद में रहें। अपनी मंगेतर को मत भूलिए। टिंगचन, उन्हें शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, अभी तक तो कोई शक नहीं है। इस जन्म के निशान को हटाने के लिए मैंने खास सर्जरी करवाई थी, वरना इस बार मेरा राज खुल जाता। मैडम देखिए, मछली जाल में फंस गई है। बहुत बढ़िया, इस बार मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी कि मैं शीशी नहीं हूँ, बल्कि असली नानागोंग शुए हूँ। टिंगचन, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। नांगोंग शुए ही शीशी है। हम मिलकर उसका पर्दाफाश करेंगे। देखते हैं वो अब क्या बहाना बनाती है। रिपोर्ट मुझे दो। नहीं, मुझे दो। शी बस शी है। नांगोंग शुए बस नांगोंग शुए है। शी कभी नांगोंग शुए नहीं हो सकती। रिपोर्ट नष्ट कर दो। नहीं, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुमने इसे नष्ट कर दिया तो तुम उसका पर्दाफाश कैसे करोगे? अगर वो सच में शीशी है और नांगोंग शुए बनकर सबके सामने पकड़ी गई तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो नांगोंग शुए है तो बार बार शक करना भी कंपनी के लिए बुरा होगा। बस इसे खत्म कर दो। नहीं, तुम बस इस बात से डर रहे हो कि अगर उसका सच सामने आ गया तो नांगोंग परिवार उससे बदला लेगा। क्या यही बात है ना? नहीं, यही बात है। तंग नहीं हूं, मेरी बात मानो। टिंगचन, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तुम मिस्टर लू और मिस तांग, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मिस नांगोंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको नांगोंग शुए कहूँ या शीशी। मिस टैंग, आपके इस कहने का क्या मतलब है? नांगोंग शुए। ओह नहीं, शीशी, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। अफसोस कि इतनी सावधानी के बाद भी एक चूक हो गई और तुम्हारी पहचान अब सबके सामने है। मिस टैंग, बड़ी मालकिन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? बटलर शाह, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अपने शीशी को नानगोंग परिवार की बड़ी मालकिन की फर्जी पहचान बनाने में मदद की। क्या असली बड़ी मालकिन को इस बारे में पता है? अगर तुम्हारी बड़ी मालकिन को पता चल गया तो क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? चिनेयू, बस बहुत हुआ। नहीं टिंगचन, अभी काफी नहीं है। तुम्हारा और शीशी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अभी तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? मिस टैंग, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो। डीएनए रिपोर्ट यहाँ है। शीशी, अब नानगोंग शुए होने का नाटक बंद करो। शीशी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस टैंग, मिस्टर लू, ये डीएनए रिपोर्ट वाकई मेरी ही है, लेकिन जिस शीशी की तुम बात कर रही हो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। क्या बड़ी मालकिन का डीएनए और शीशी का डीएनए एक ही है? क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम शीशी कैसे नहीं हो सकती? तुम सचमुच शीशी नहीं हो। मैंने कई बार कहा है, मेरा नाम नानगोंग शुए है। असंभव, तुम ही शीशी हो। मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। बस करो तांग शिन्यू। मुझे लगा कि तुमने रिपोर्ट देख ली होगी, मगर तुमने उसे देखा तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ शुए पर उंगली उठाने की? मैं गलत नहीं हो सकती, तुम ही शीशी हो। ये डीएनए रिपोर्ट तो तुम ही लेकर आई थी, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना? चुपके से हमारी बड़ी बिटिया का डीएनए टेस्ट किया और अब जब सबूत सबके सामने है तब भी हमारी बिटिया पर इल्जाम लगा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि नानगोंग परिवार इतना बेसहारा है? मिस्टर लू को इस बात का जवाब देना होगा। ये मेरी गलती थी। तांग शिन्यू, नानगोंग साहिबा से माफी मांगो। नानागोंग शे, मुझे माफ कर दो। क्या सिर्फ एक माफी काफी है? क्या तुम्हें लगता है कि नानगोंग परिवार को इतनी आसानी से मनाया जा सकता है? आखिर तुम चाहते क्या हो? शियाओ शुए, तुम क्या चाहती हो? अरे, मैंने कहा था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि तांग शिन्यू घुटने टेक कर माफी मांगे। घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं नहीं मानूंगी। तांग शिन्यू, माफी मांगो। सबके सामने मेरी पहचान पर सवाल उठाए गए, जिससे नांगोंग परिवार का अपमान होते होते बचा। इस बात का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तुम्हें और क्या मुआवजा चाहिए? बेजिज कहो। मुझे मिस्टर लू की नई कंपनी के 5% शेयर चाहिए। मिस्टर लू, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। वो कंपनी टिंगचन ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाई है। तुम्हें 5% शेयर किस खुशी में दिए जाए? मिस्टर लू, कहीं आप हिचकिचा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। जब मैंने मुआवजे का वादा किया है तो मैं शेयर जरूर तुम्हारे नाम कर दूंगा। मिस्टर लू तो बहुत दरिया दिल है। ठीक है,
मैं भी थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मिस्टर लू, मिस तांग, आप लोग देख लीजिए। हेलो सेक्रेटरी, तुरंत नांगोंग शुए के नाम 5% शेयर ट्रांसफर कर दो। टिंगचेन, क्या तुम सच में ये देने वाले हो? अगर शेयर नहीं दिए तो नांगोंग परिवार को नाराज करना हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये मुसीबत तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। समझ आया? हेलो टिंगचेन, आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगी, ठीक है? तुम मुझे लेने आओ। क्या तुम नानागोंग शुए के साथ डिनर कर रहे हो? नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। हेलो हेलो नानागोंग शुए, आखिर तुमने टिंगचेन पर कौन सा जादू कर दिया है? इतने दिनों से वो बस तुम्हारे ही आगे पीछे घूम रहा है। हेलो सेक्रेटरी है, तुम्हारे मिस्टर लू जहाँ डिनर कर रहे हैं उस जगह की लोकेशन मुझे भेजो। माफ कीजिए, प्रेसिडेंट का शेड्यूल किसी बाहरी को बताना मना है। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं आने वाली मिसेस लू हूँ। अरे तुम, लानत है, एक मामूली सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे तेवर दिखाए। बेबी, क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? वांग फिंग, तुम यहाँ कैसे आए? हूँ। अगर मैं नहीं आता तो शायद तुम अपने इस पुराने आका से दोबारा मिलना ही नहीं चाहती। क्यों? अपने पुराने मालिक को देखकर खुशी नहीं हुई? मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो। क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे वो सारे राज्य खोल दूंगा? कहीं तुम सच में लू टिंगचेन के प्यार में तो नहीं पड़ गई और उसके लिए अपनी पवित्रता बचाना चाहती हो? अपनी हालत देखो, क्या तुम इसके काबिल हो? वांग फिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझे मजबूर मत करो। सावधान रहना वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी। मैं अब मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने खुद 1 अरब की बात की थी, मैं उसे सही समय पर लेने आऊंगा। अगर मुझे 1 अरब नहीं मिले तो बच्चे को लाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझे दोष मत देना। ये चेन 2 लाख की है, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, अगर तब तक मुझे 20 लाख नहीं मिले तो बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आने के लिए मुझे दोष मत दे। तुम कितने नीच और बेशर्म इंसान हो, बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मिसेज लू बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मेरा अपना बच्चा भी नहीं। बड़ी मालकिन, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, इसे सुनिए। बड़ी मालकिन, आप किस बात पर इतनी खुश हैं? तो तांग शिन्यू की अमीर घराने की लड़की होने की पहचान भी नकली है, वो तो बस एक मामूली सोशल बटरफ्लाई निकली। तांग शिन्यो, ओ तांग शिन्यो, तुमने तो मुझे सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। हाँ 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 हाँ, तुम पैसे के लिए इतने समय तक मेरे साथ रही और यहाँ तक कि मेरे लिए एक बेटे को भी जन्म दिया। हाँ 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 हाँ, तो अब हमारा कोई रिश्ता कैसे नहीं रहा? आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? तुमने उस समय मेरे इतने पैसे खर्च किए थे, क्या तुम उन्हें वापस करने का इरादा नहीं रखती? वांग फेंग, मैंने लू टिंगचेन के पैसों से तुम्हें पहले ही 100 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। 100 करोड़? इतने से क्या होगा? हाँ, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुमने मुझे 100 करोड़ और नहीं दिए तो मैं लू परिवार को सब कुछ बता दूंगा कि तुम पैसे के लिए मेरे साथ रही और मेरे बच्चे की माँ बनी। हाँ 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 हाँ। वांग फेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे बर्बाद किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे बेबी, ये कैसी बात कर रही हो? आखिर तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मैं तुम्हारी मेहनत को आखिरी पल में मिट्टी में कैसे मिलने दे सकता हूँ? लेकिन इस बच्चे के पालन पोषण का खर्चा। मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ बचे हैं, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगी। 1 करोड़? क्या तुम मुझे भिखारी समझ रही हो? वांग फेंग, मेरे पास सच में और पैसे नहीं है। एक बार जब मेरी शादी लू टिंगचेन से हो जाएगी तो 100 करोड़ क्या, मैं तुम्हें 1000 करोड़ भी दे पाऊंगी। झूठे वादे, इन पर कौन यकीन करेगा? आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं आज खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकता, क्यों ना तुम मेरे साथ एक रात और बिताओ? ऐसा सोचना भी मत। क्या यह रिकॉर्डिंग लू टिंगचेन को भेजी जानी चाहिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग काफी नहीं है। ऐसी बातें तभी काम आती हैं जब शामिल व्यक्ति खुद उन्हें देख लें। ऐसा करो, तुम तांग शिन्यू के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। जी हाँ। शाओजुए, तुम्हारा ये बटलर बिना किसी काम के हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों घूमता रहता है? मिस्टर लू, आपको मेरे मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मुझे अभी काम करना है, कृपया दरवाजा बंद कर दे मिस्टर लू। क्या तुम दोपहर में खाली हो? मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता हूँ। समय नहीं है। आपकी इस उदारता के लिए धन्यवाद मिस्टर लू। हेलो शिन्यू, तुमने अभी फोन क्यों किया?
मेरी आज शाम को एक मीटिंग है, मेरे पास आने का समय नहीं है। तुम खुद खा लेना, अच्छे बच्चे की तरह रहो। काम के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शिशी, दोपहर को कड़क चाय पीने से नींद आने में दिक्कत होगी, थोड़ा गर्म पानी पी लो। मिस्टर लो, अभी अभी अपनी मंगेतर से फोन पे बात खत्म की और अब मुझ पर इतना प्यार जता रहे हैं, क्या ये सही है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस सच में तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। बस कीजिए मिस्टर लो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी इतनी परवाह कर रहे हैं, कहीं आपको अपनी पूर्व पत्नी की याद तो नहीं आ रही? या फिर आपको लगता है कि मैं आपकी पूर्व पत्नी जैसी दिखती हूँ, इसलिए बार बार मुझे आजमा रहे हैं? माफ कीजिए, बात यह है कि आप मेरी पूर्व पत्नी से बहुत मिलती जुलती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि वो अभी मरी नहीं है। ओह, तो मतलब वो मर चुकी है? अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत दुख की बात है। वैसे जिस पूर्व पत्नी को मिस्टर लू भुला नहीं पा रहे, वो तो बहुत अच्छी रही होगी, है ना? नहीं, तुम सच में नहीं जानती। मेरी वह पूर्व पत्नी बहुत पत्थर दिल थी, हमेशा झूठ बोलती थी और मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाली इस दुनिया की सबसे दुष्ट औरत थी। उसका नाम लेते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम अब पानी पी लो। मिस्टर लू, कहीं आप मुझे वही समझकर मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते? इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। आप उसकी तुलना में कहीं ज्यादा काबिल और ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी हैं। वो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं है। बस कभी कभी मेरा व्यवहार थोड़ा असामान्य हो जाता है, पर आप यकीन रखिए मैं आपकी तुलना उससे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर लू, क्या मिस्टिंग को आजकल गहने पसंद नहीं आ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? शिन्नू को गहने सबसे ज्यादा पसंद है। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे मिस्टिंग पहले तो काफी गहने पहना करती थी, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि उनके शरीर पे कोई गहने नहीं है। शिन्नू आमतौर पर बाहर जाते समय हमेशा गहने पहनती है, आजकल वाकई वो काफी सादगी से रह रही है। अरे लगता है मिस्टर लू आपको इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। आगे से आपको मिस्टैंग के लिए और ज्यादा गहने खरीदने चाहिए, ताकि अगर कभी मिस्टैंग को पैसों की सख्त जरूरत पड़े तो वो इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। अरे सच तो यह है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी खरीद सकता हूँ। अरे नहीं, आप ये मिस्टैंग के लिए ही खरीदिए। ठीक है, अब मुझे काम करना है। बाहर जाने के लिए बाईं ओर मुड़े, मैं आपको छोड़ने नहीं आऊंगी। क्या शिन्यू आजकल किसी मुसीबत में फंसी हुई है? हेलो सेक्रेटरी, जरा पता लगाओ कि क्या शिन्यू किसी परेशानी में है। बेबी, शुक्र है तुम आ गई। तुमने कोई बड़ा प्राइवेट कैबिन बुक क्यों नहीं किया? यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कैबिन बुक करने में पैसे खर्च होते हैं। क्या तुम पैसे लाई हो? मैंने कहा था ना कि मुझे पैसे चाहिए। तुम मुझे ये गहने क्यों दे रही हो? इन गहनों की कुल कीमत 2,34,00,000 रुपए है। चाहिए तो लो, वरना मैं इन्हें वापस ले जा रही हूँ। जब तुमने मुझे दे ही दिया है तो क्या अब इन्हें वापस लोगी? मैं जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हमें करीब आए कितना वक्त हो गया है? वैसे मैंने सुना है कि उस लू तिंगचेन ने काफी समय से तुम्हारी सुध नहीं ली है। क्या तुम नहीं चाहती हो? सेक्रेटरी की जगह तुम ये यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे भैया, ये तो बस यूं ही हाथ में आ गया। क्या आपको पता है कि तांग शिनयू और वांग पिंग नाम के आदमी के बीच काफी नजदीकियां हैं? ये क्या बकवास है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। और ये नजदीकियां अभी की नहीं है, वे काफी समय से एक दूसरे के करीब हैं। मेरी छठी इंद्री कहती है कि उन दोनों के बीच पक्का कोई चक्कर चल रहा है। बेकार की बातें मत करो, वे बस एक दूसरे को जानते हैं। शिनयू मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसी चरित्रहीन औरत नहीं हो सकती। बस बहुत हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अरे भैया, मेरी बात का यकीन कीजिए। भैया मुझ पर यकीन तो करो, मेरी छठी इंद्रिय वास्तव में बहुत सटीक है। रुको 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 रुको। अरे यार, क्या हुआ बेबी? ये लो टिंगचेन और लू कियान के आने वे यहाँ आ गए हैं। अब हम क्या करें? तुम जल्दी यहाँ से जाओ। अगर मैं अभी बाहर गया तो वे मुझे देख लेंगे। तुम्हारी ही गलती है कि तुमने मजा लेने के लिए ऐसी घटिया जगह चुनी। तो अब क्या करें? घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुमने एक भी और शब्द बोला तो खुद पैदल घर जाना। अरे भैया मुझ पर यकीन तो करो, सच में। शिनयू की आवाज, शिनयू खतरे में है।
भैया वहां। तुम बाहर आओ। शिन्यू, क्या तुम ठीक हो? टिंगचन, मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। ये छोकरा कहाँ से आ गया जो मेरा खेल बिगाड़ रहा है? मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम्हारी मंगेतर? तुम बाहर आओ। तुम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत। मैंने उस बदमाश को मारकर भगा दिया है। टिंगचन, मैं लगभग तुम्हारे साथ गलत कर ही बैठी थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा फायदा उठा लिया। क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी गलती नहीं है। तांग शिन्यू, क्या इस समय तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं टिंगचन को ऑफिस से लेने आई थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तांग शिन्यू, तो तुम ऑफिस में इंतजार करने के बजाय पार्किंग में क्या कर रही थी? बस बहुत हुआ, क्या न क्या। शिन्यू काफी डरी हुई है, घर चलकर बात करते हैं। तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है मैं उसकी पूरी जांच करूंगा और उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। अरे रहने दो, मुझे यकीन है कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैं बहुत थक गई हूँ, चलिए घर चलते हैं। तुम बहुत ही भोली हो, जैसा तुम कहो। ज्ञान, तुम खुद पहले घर जाओ, हम चलते हैं। चीजें वैसी क्यों नहीं होती जैसा मैं सोचती हूँ? छोड़ो, अब और नहीं सोचना। हेलो वांग फेंग, तुम इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? अभी मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ? क्या हुआ? क्या हमारे बीच की बात पकड़ी गई है? नहीं, सब कुछ संभाल लिया है। फोन रखती हूँ। रुको, अगले महीने का कर्ज मुझे जल्दी भेज देना, वरना अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। तुम ठीक है, मुझे पता है। बटलर, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? बड़ी बिटिया, आप सारा दिन या तो घर में या फिर ऑफिस में बंद रहती हैं। थोड़ा बाहर निकलना और टहलना सेहत के लिए अच्छा रहता है। सही कह रहे हो, वैसे भी ठंड बढ़ गई है। चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। सुनिए, यहाँ के सारे डिजाइन बड़ी बिटिया के साइज के हिसाब से पैक कर दीजिए। नहीं, रहने दो, मैं खुद कुछ कपड़े चुन लूंगी। टिंगचन, चलो यहाँ थोड़ा घूमते हैं। शाओक्सुए, क्या इत्तेफाक है। मिस नैंगोंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस नैंगोंग, क्या आप बदी मालकिन नहीं हैं? आप एक कप्तान की दुकान माइन आने की जहमत कैसे उठा सकती हैं? क्या कपड़े आपके घर नहीं भेजे जाने चाहिए ताकि आप वाहन चुन सकें? अगर मिस तांग आ सकती है तो हम इन क्यों नहीं आ सकती? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं टिंगचन के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। जाओशुए, क्या तुम सिंगल हो? मिस्टर लू, एज निजी सवाल पूछना का ठीक रहेगा? हम बिजनेस पार्टनर हैं इन, बस उत्सुकता की वजह से पूछा। फिलहाल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। क्या मिस्टर लू इस जवाब से संतुष्ट हैं? मेन टिंगचन, मैं अभी भी यही हूँ। फिर से विवाजा जालन। मेन ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारी चाइल्ड हाय शादी होने वाली हाय। मैं तुम्हें किसी और औरत की परवाह करने नहीं दूंगी। इतनी जलान मत करो, मेरे दिल में सर्फ तुम हो। मुझे कांपते बादल ने हैं। कृपया आप दोनों थोड़ा रास्ता दें। टिंगचन, देखो ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बस भी करो। क्या तुम्हें कपड़े नहीं देखने थे? जाओ और देखो, अगर कुछ पसंद आ जाए। यहाँ के कपड़े बहुत ही घटिया है, मुझे एक भी पसंद नहीं आया। चलो अगली दुकान पर चलते हैं। हमारी दुकान की हर एक ड्रेस अनमोल है। कुछ लोग तो खुलेआम झूठ बोलते हैं। तुम किसे अंधा कह रही हो? मैंने आपसे तो नहीं कहा। मैम, आपका रंग साफ है और फिगर बहुत अच्छा है।
ये ड्रेस आप पर बहुत जच रही है। सच में? शुक्रिया। बड़ी बिटिया जी, ये सच में आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। शाओक्सो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो फिर इस ड्रेस को पैक कर दीजिए। अरे रुको जरा, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की थी, ये मुझे चाहिए। टांग शिन्यो, ये ड्रेस तो मैंने पहले पसंद की है। अभी तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमसे बड़ी बिटिया का सामान छीन सके। तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? मैं इसके लायक क्यों नहीं हूँ? मिस, मुझे डर है कि आपके साइज के हिसाब से ये ड्रेस आपको नहीं आएगी। किसने कहा कि मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यही वाली चाहिए। शिनेयू, बस करो, तुम कोई और चुन लो। ये ड्रेस वाकई तुम पर अच्छी नहीं लगेगी। टिंगचेन, बड़ी मुश्किल से मुझे एक ड्रेस पसंद आई है। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। क्या तुम मुझे एक ड्रेस तक नहीं दे सकते? शाओक्सियो, क्या तुम ये ड्रेस शिनेयू के लिए छोड़ सकती हो? नहीं। हम तो ये बात है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम ये ड्रेस उसे दे दो, तुम्हारे सारे बिल का भुगतान मैं करूंगा। ये ड्रेस पहले मैंने पसंद की थी और इसे ट्राई भी मैंने ही पहले किया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी? मिस नांगोंग, आप पर जचने वाले और भी बहुत से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ये वाली अच्छी है। ये मैंने पहले लिए, मुझे ये भी चाहिए। मिस तांगा, क्या तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रही हो? जिन्यू, तुम्हें क्या हुआ है? मिस नांगोंग ने अभी तक इसे खरीदा नहीं है। ऑलवेज भी जो पहले आए वही पहले पाए। एक हाई तो मिस टैंग, क्या तुम्हें कोई कापड़ा पसंद आया? मुझे वही चाहिए जो तुमने पहना है। जिन्यू, तमाशा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि ये वाला हाई सुंदर है, मुझे यही चाहिए। जिन्यू, मिस टैंग, इस कपड़े में दूसरे साइज भी हैं, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? क्या ये साइज है? मैं सिर्फ एस साइज पहनती हूँ। एस साइज तो पहले से हाई मिस नांगोंग ने पहना हुआ है। आपके साइज के हिसाब से सिर्फ एम साइज हाई आएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरी फिगर नांगोंग शो से अच्छी नहीं है? थैंक्स जिन्यू, बस बहुत हुआ। चलो दिखाए, तो मैं एम साइज हाई पहन लूंगी। भाभी सच में ना आप हाय हैं। भाभी माफ कीजिएगा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। भाभी मैं छाइन हूँ। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं कभी गलती नहीं कर सकती। चांग चान, वो सच में तुम्हारी भाभी नहीं है, वो नांगोंग शुए है। भाई अब भी आहन है, क्या वो सच में मेरी भाभी नहीं है? नहीं। आपके पास भी यह निशान कैसे है? तुम्हारे यहाँ ये निशान कैसे है? मिस्टर लू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़िए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये निशान कहां से आया? मिस्टर लू, आप क्या करना चाहते हैं? भाई पहले आप शांत हो जाइए। बात यह है कि पहले मेरी भाभी ने तंग शिन्यू के साथ लिवर ट्रांसप्लांट करवाया था, इसलिए वहां निशान था। और आपके पास भी बिल्कुल वैसा है एक निशान है। आप हाय मेरी भाभी है ना? कौन सी भाभी? हमारी बादी बिटिया ने कभी शादी नहीं की है। अगर तुम शीशी नहीं हो तो फिर यहन मेरी पुरानी पत्नी जैसा जख्म क्यों है और इस टैटू से क्यों छुपाया है? ये जख्म मुझे 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मिला था। हाँ, लड़की को सुंदर दिखना पसंद है तो टैटू बनवाना कोई गलत बात है क्या? मिस्टर लू, आप तो पहले है हमारी बादी बिटिया का डीएनए टेस्ट करवा छू खाइन। क्या डीएनए अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि हमारी बादी बिटिया आपकी पुरानी पत्नी नहीं है? भैया क्या आपने उनका डीएनए टेस्ट किया तो रिजल्ट क्या रहा? उनका डीएनए वाकई शीशी से अलग है। ये क्या इसका मतलब हमने सच में किसी गलत इंसान को पहचान लिया है? लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अगर मिस्टर लू को यकीन नहीं है तो क्या आप खुद एक बार फिर से जांच करना चाहेंगे? मिस्टर लू, अगर जांच के बाद ये साबित हो गया कि बादी बिटिया आपकी पुरानी पत्नी नहीं है तो हमारा नांगोंग परिवार आपसे बदला जरूर लेगा। जब जांच पहले हाई हो चुकी है तो भैया आप रहने दीजिए। मिस्टर लू, क्या आप एक बार फिर से जांच करना चाहेंगे? मिस्टर लू, ये आखिरी बार है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी।
भैया भाभी कितनी कोमल है, ये नांगोंग शुए तो इसके बिल्कुल उलट है। जरूर हमने ही किसी और को समझ लिया है। हाँ, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। टिंगचेन, देखो मुझ पर ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? सुंदर है। साफ है कि ये नांगोंग शुए जितने अच्छे नहीं हैं। मिस टांग, जो कपड़े आप पहनकर आई थी, क्या मैं उन्हें आपके लिए पैक कर दूं? पैक करने की क्या जरूरत है? इनका स्टाइल कितना बेकार है। जबकि मिस नांगोंग, उन पर तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ लोगों को ये जचते नहीं हैं और फिर भी कपड़ों को ही बुरा भला कहते हैं। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा फिर से बोलकर दिखाओ। तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा? ठीक है, अगर पसंद नहीं तो मत लो। रुको जरा, तुम्हारे लिवर ट्रांसप्लांट वाला निशान कहाँ गया? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। तुम्हारा निशान कहाँ है? टिंगचेन, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी से हुआ वो निशान कहाँ है? तांग शिन्यो, क्या तुमने उस वक्त लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया था? मैंने वाकई में लीवर ट्रांसप्लांट कराया था। तो फिर यहाँ कोई निशान क्यों नहीं है? मैंने सर्जरी से उसे हटवा दिया। हाँ, मैंने सर्जरी करवाई थी। इतना बड़ा निशान क्या सिर्फ एक सर्जरी से मिटाया जा सकता है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार सर्जरी नहीं करवाई थी, इसलिए ये वापस पहले जैसा हो सका। तुमने निशान क्यों हटवाया? टिंगचेन, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा इतना भद्दा निशान देखो। मुझे डर था कि इसकी वजह से मैं तुम्हें खो न दूं। तुम्हें क्या पता कि इस निशान के लिए मैंने कितना दर्द सहा है। तुम कितनी पागल हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे निशान की वजह से नहीं। तुम्हारे शरीर पर निशान हो या न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिंगचेन, मैं तुम्हें खुद का एक निष्कलंक रूप देना चाहती हूँ। तांग शिन्यो, तुमने ये सर्जरी कहाँ से करवाई? इसका असर इतना अच्छा है तो क्यों ना मुझे भी उनसे मिलवा दो। वो एक प्राइवेट डॉक्टर ने किया था, लेकिन वो महीने के अंत में विदेश चला गया है और मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेगा। जब वो लौटेगा तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। ठीक है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। भैया, नानगोंग शुए का परिवार इतना अमीर है, फिर भी उन्हें निशान छिपाने के लिए टैटू का सहारा लेना पड़ता है, और यह तांग शिन्यू सिर्फ एक सर्जरी से उसे ठीक कर सकती है। अरे नहीं, उन्हें जरूर शक हो गया है। मुझे उनका संदेह दूर करने का कोई तरीका सोचना होगा। क्या हाल है? लू टिंगचेन को शक हो गया है। तांग शिन्यू का झूठ जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। असली तमाशा अब शुरू होने वाला है। ये तांग शिन्यू इस तरह से चोरी छुपे क्या कर रही है? बेबी, इतने समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मजाक मत करो, मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आई हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो। मैंने कह दिया है कि मेरे पेट का निशान हटाने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया है। जल्दी सोचो कि कोई भरोसेमंद डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तुम्हारी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास अभी हमेशा कुछ ना कुछ कम ही रहता है। बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास पैसे नहीं है, पर एक बार जब मेरी शादी लू परिवार में हो जाएगी तो क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे? बिना पैसों के भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम तो बहुत बड़ी योजना बना रही हो। क्या तुम सच में इतने बेरहम हो कि मेरी मदद नहीं करोगे? आखिर मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ भी हूँ। बेशक मुझे दुख होता है, आखिर तुम मेरी जान जो हो, लेकिन जहां तक ब्याज की बात है, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तांग शिन्यू, तुम मुसीबत की जड़ हो। तो ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ नाटक था। इस सबूत के साथ अब देखती हो तुम मेरे भाई से कैसे शादी करती हो। शियन, तुम यहाँ कैसे? तांग शिन्यू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। शियन, मेरी बात तो सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। सफाई दो। ठीक है, मैं भी देखूं कि तुम क्या बहाना बनाती हो। ये सब उसकी वजह से। उसने मुझे बार बार धमकी दी थी। उसने मेरा फायदा उठाया। मुझ में तुम्हारे भाई को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था। बस बहुत हुआ। मैंने अभी तुम दोनों की सारी साजिशें सुन ली हैं। मेरे सामने ये ढोंग करना बंद करो।
क्या मैं तुम्हारे भाई से इतना प्यार करती हूँ कि खुद को रोक नहीं पाती। मुझसे बस एक पल के लिए गलती हो गई थी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मेरे भाई का सहारा लेना बंद करो। तुम सच में बहुत पत्थर दिल हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी हिलना मत। मैं नहीं हिल रहा हूं, नहीं हिल रहा। ये देखते हुए कि तुम्हारे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं और हमने साथ में कितनी मुश्किलें झेली हैं, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे भाई अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है। भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मेरे भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कियान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तो मुझे इस बार माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ कि मेरा वांगफेंग से अब कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा उससे फिर कोई रिश्ता हुआ तो मुझ पर आसमान टूट पड़े। हाँ, बिल्कुल सही। मैं सच में बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम्हें या तुम्हारे भाई को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तांग शिनेयू, तुम बहुत ही दुष्ट औरत हो। तुम बस देखती जाओ, मैं अभी जाकर अपने भाई को सब बता दूंगी। तुम्हें अपनी करतूतों की कीमत चुकानी होगी। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ उस छोकरी को पकड़ो। अगर उसके भाई को पता चल गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हे लाकी, वहीं रुक जाओ। ओ छोकरी, रुक जाओ कह रहा हूं। मुझे छो, मैं तुम दोनों घटिया लोगों को मजा चखाऊंगी। तो तुम मुझे मजा चखाओगी? ठीक है, तो फिर अब मेरा असली रूप देखो। कोई घायल हो गया है, जल्दी 120 पर फोन करो। जल्दी 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 जल्दी, किसी की जान बचाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या तुम पागल हो गए हो वांगफेंग? तुमने लुकियांग के अनपार हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है अगर लू तिंगचन को पता चला तो हम दोनों पति मुसीबत में निपट जाएंगे। अब क्या करें? क्या हम उसके हुमैन बिना कब करने का इंतजार करें? सबूत यहाँ है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। सबूत मिटा देने का क्या फायदा? अगर वो होश मायने एक आई तो हम दोनों मरे जाएंगे। इतनी ऊंचाई से नीच गिरने के बाद वो मार नहीं गई तो हो अपाहिज तो हो जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मारे तो क्या हम खतरे में नहीं होंगे? तो अब क्या कर सकते हैं? क्या अब उसके पीछे जाकर उसे खत्म कर दें? अब की स्थिति को देखते हो बस यही एक रास्ता बचा है। आप मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है। मेरे पैर आप पूरी तरह थिक हो गए हैं। पैर तो थिक हो गए हैं, लेकिन आपकी सेहत अभी तक पूरी तरह थिक नहीं हुई है। आप ज्यादा मेहनत मत कीजिए, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर आराम कीजिए। नहीं, चिंता मत करो। जब तक बदला नहीं ले लेती मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगी। रास्ता छोड़ो, हटो यहाँ से। तो हटो। कियान, उसे क्या हुआ है? क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? हाँ, मैं हूँ। मरीज सीढ़ियों से गिर गई है, अभी उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। कृपया जल्द से जल्द पैसे जमा करें, इलाज में देरी न करें। बटलर, जल्दी जाओ। कियान बिना किसी कारण के सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर सकती है? बड़ी मालकिन, इलाज का खर्चा जमा कर दिया गया है। इसके अलावा टैंग शिन्यू का पीछा करने वाले लोगों ने बताया है कि लू कियान पूरे दिन टैंग शिन्यू के साथ थी। पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद यह हादसा हुआ। ये टेंशन बहुत ही क्रूर है। ये जरूर उसी का काम है। बटलर जियो, तुरंत इस मामले की पूरी जांच करो। नानगोंग शुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कियान कहाँ है? कियान कहाँ है? मिस लू का भी इलाज चल रहा है। टिंगचन, कियान को कुछ नहीं होगा। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि वो बस सीढ़ियों से गिर गई है? यकीन मानिए उसे कुछ नहीं होगा। कियान बिना किसी वजह के सीढ़ियों से कैसे गिर सकती है? ये इसने किया है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ क्यों हो? मैंने सुना है कि कियान को किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है। इसका तुमसे जरूर कोई रिश्ता होगा ना? नांगोंग शुए, क्या इस बात का तुमसे कोई लेना देना है? मिस्टर लू, मिस टेंग, तुम्हारे पास ये कहने के लिए क्या सबूत है कि मिस लू को मैंने नुकसान पहुंचाया है? अगर तुमने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने उसके इलाज और सर्जरी के सारे पैसे भी भर दिए? मैं बस इत्तेफाक से वहां से गुजर रही थी और बस शराफत की वजह से मैंने पैसे भर दिए। क्या अच्छा काम करना गलत है? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? नांगोंग शुए, सच बताओ, क्या तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना है? मिस्टर लू, जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें।
पहली बात तो ये कि मैं मिस लू से सिर्फ एक बार मिली हूँ, तो मैं बिना किसी वजह के उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? अगर मुझे उन्हें चोट पहुंचानी होती तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे इल्जाम सुनने के लिए रुकती? मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आप पर सवाल उठाना नहीं था, मैं बस घबराया हुआ था। बिना सबूत के अपना मुंह बंद रखो, वरना हम अदालत में मिलेंगे। मिस तांग, अगर तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले तो वैसा काम ही मत करो। मिस लू के साथ जो हुआ है, हम दोनों उस सच को अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन को क्या हुआ है? मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है। वो अभी भी मरी नहीं, अब तो मुसीबत हो गई। लेकिन मरीज सीढ़ियों से गिर गई थी और उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। शायद वह अब कभी होश में ना आ पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अब इसका कोई इलाज नहीं है? मुझे खेद है। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर वह ठीक भी हो जाती हैं तो शायद पूरी जिंदगी के लिए मंदबुद्धि बनी रहें। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है कि मैं क्यान का ख्याल नहीं रख पाया। टिंगचेन, तुम खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर लू, जरा एक तरफ चलकर बात करते हैं। मिस्टर लो, आज जो हुआ तुम अपने आसपास के लोगों से क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मिस्टर लू समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। टिंगचेन, तुम अंदर क्यों आई हो? मैं नहीं देखना चाहती कि तुम किसी और औरत के साथ रहो। तंग शिन्यो, लू की आने वाली बात का तुमसे लेना देना है ना? नाना गोंगशुए, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे लू कियान के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने सुना है कि लू की आना आज जब बाहर गई थी तो वो तुम्हारे साथ ही थी, और फिर ये हादसा हो गया, और तुम अब भी कह रही हो कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। क्या ये जो कह रही है वो सच है? टिंगचेन, इसकी बकवास पे यकीन मत करो, मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता। नान गोंगशुए, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। अरे बाप रे, किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? टिंगचेन, मुझे डर लग रहा है। तुम हो? ओह, लगता है मिस्टर लू इस आदमी को जानते हैं। इसने शिन्यू को परेशान किया था। अगर ये राग भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। क्या इत्तेफाक है, मिस्टर लू यही वह व्यक्ति है जिसने मिस लू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। तो तुम ही थे जिसने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया। मिस्टर लू मुझसे गलती हो गई। मिस्टर लू, रुकिए, मारना बंद कीजिए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। बताओ, तुमने मेरी बहन को नुकसान क्यों पहुंचाया? मैं मिस्टर लू, क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? आपकी मंगेतर और ये आदमी मिले हुए हैं। क्या? नाना गोंगशुए, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसे नहीं जानती। नहीं जानती? तो फिर वो बार बार आपकी तरफ क्यों देख रहा है? आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, उससे नहीं लगता कि आप अजनबी हैं। इस आदमी ने शिन्यू को परेशान किया था, हम सबने देखा है। हाँ, मुझे शक है कि पिछली बार पिटने के बाद उसने मन में रंजिश पाल ली थी। उसने क्यान को देखा था, इसलिए उसने उससे बदला लिया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना परेशान किया था, इसलिए मैंने मन में नफरत पाल ली और यह कदम उठाया। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, कियान पर हाथ क्यों उठाया? मिस्टर लू, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही सीधा सा मामला है? मुझे लगता है कि इस मामले में सब कुछ इतना आसान नहीं है। मिस्टर लू से कुछ मार खाने के बाद बदला लेने के लिए किसी की जान लेना, यह बात कुछ गले नहीं उतरती, है ना? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं बस गुस्से में था, इसीलिए मैं उसे मारना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि सारा इल्जाम खुद पर लेने से कोई सबूत नहीं बचेगा? मुझे तो लगता है कि सबके पीछे असली हाथ तांग शिन्यो का ही है। नहीं, ये सब मैंने अकेले ही किया है। नान गोंगशुए, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम बार बार मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो? तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? मैं तो बस अंदाजा लगा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदाजा सही निकला? तुम सफेद झूठ बोल रही हो। टिंगचेन, मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शिन्यो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिन्यो को तो उसने पहले भी परेशान किया था, वो कभी इस साजिश के पीछे नहीं हो सकती। मिस्टर लो, आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है? शिन्यो मेरी मंगेतर है, जाहिर है मैं उस पर भरोसा करूंगा। उस समय आपने मुझ पर एक बार भी विश्वास क्यों नहीं किया? बड़ी बिटिया। शाशुए, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मिस्टर लू को मिस्टेंग पर इतना भरोसा करते देख मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है।
इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं और टिंगचन एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता टूट है, कोई और हमारे बीच फूट नहीं डाल सकता। मैं कोई फुट नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास सबूत है। क्या हुआ? अपने पुराने मालिक को देखकर खुशी नहीं हुई? मुझे मत छुओ, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। क्या तुम डर रही हो कि हमारे पुराने काले कारनामे तुम्हारे मिस्टर लू को पता चल जाएंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? चुप रहो, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम पैसों के लिए इतने समय तक मेरे साथ रही और तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा भी दिया, तो फिर हमारा रिश्ता खत्म कैसे हुआ? ये सबूत काफी है ना? टेंशन यू, ये क्या है? सब कुछ झूठ है, ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया है। झूठ? हाँ, सब कुछ झूठ है, ये रिकॉर्डिंग उसने खुद बनाई है, वही है वो। तांग शिन्यू, क्या तुम अभी इसे स्वीकार नहीं करोगी? पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? लू जोंग, आप उसकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे और सोचेंगे कि ये रिकॉर्डिंग झूठी है ना? मुझे ठीक से बताओ कि आखिर ये रिकॉर्डिंग आई कहाँ से है? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग सच है, तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो। टिंगचेन, देखो वो सच नहीं बोल रही है, ये पक्का झूठ है। नानगोंग शुए, आखिर मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है जो तुम मुझे इस तरह फंसा रही हो? तांग शियाओ जी, तुम बात क्यों घुमा रही हो? ये वांग फेंग पहले भी तुम्हारे बहुत करीब रहा है। रुको, क्या उसका नाम वांग फेंग है? हाँ। तांग शिन्यू, मुझे पता चला है कि तुम इस वांग फेंग को बहुत पहले से जानती हो। तुमने अभी क्यों कहा कि तुम्हें नहीं पता? टिंगचेन, तुम मेरी जांच कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? दिल से तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत पहले से तुम्हारी तरफ काफी आकर्षित हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सुनो टिंगचेन, वो कह रहा है कि वो मुझे जानता है और मेरा पीछा करता था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे नहीं जानती। वे सभी रिकॉर्डिंग फर्जी हैं। मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। क्या तुम जानती हो कि मुझसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है? मैं कसम खाती हूँ, मैंने तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। ऐसी कसमें मत खाओ। ओ, मिस्टर लू वास्तव में अपनी मंगेतर पर बहुत भरोसा करते हैं। नानगोंग शुए, बल्कि तुम इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके किसी को फंसा क्यों रही हो? तुम जैसे इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि हमारी बड़ी मालकिन तुम्हें खुद फंसाएं। क्या ये साजिश है या नहीं? क्यों ना हम सीधे उससे ही पूछ लें। वांग फेंग, बोलो, तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आखिर किसने उकसाया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो नहीं है। तुम नानगोंग जुए को क्यों देख रहे हो? ओह, करेक्ट, नानगोंग जुए, क्या तुमने ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं उकसाया। ये सब मैंने ही किया है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं मानता हूँ। वांग फेंग, तांग जिन्यू, तुम अभी भी दोष दूसरों पे मरने की कोशिश कर रहे हो और मुझे इस मामले में फंसा रहे हो। नानगोंग जुए, तुम ये क्या दिखावा कर रही हो? वांग फेंग ने खुद स्वीकार कर लिया है कि तुमने ही उसे छियान को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था। क्या तुम अभी भी मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती हो? मैं बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। ये तो उन्होंने खुद ही अंदाजा लगा लिया है। मैंने नहीं किया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारी बड़ी मालकिन पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। टिंगचेन, देखो, ये लोग तो सबूत मिटाने के लिए उसे मारना चाहते हैं। नानगोंग जुए, छियान ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे इस तरह नुकसान पहुंचाया? लू टिंगचन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नानगोंग खानदान की बड़ी बेटी हूँ, मुझे लू छियान से क्या लेना देना? लू साहब, क्या आपके दिमाग में भूसा भरा है? वांग फेंग ने पहले ही मान लिया है कि वह तुम्हारे कहने पर ही ये सब कर रहा था। लू टिंगचेन, मैंने रिकॉर्डिंग का सबूत पेश किया, फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तुमने उनकी चंद बातों पर भरोसा कर लिया। लू साहब, हमारी मालकिन की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप किसी के बहकावे में मत आइए। मुझे पता है क्यों। आप लोगों ने वांग फेंग को इसलिए खरीदा है ताकि आप लू परिवार की संपत्ति हड़प सके। इसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने मुझ पर और कैन पर हमला करके शुरुआत की, और टिंगचेन को जो सबूत मिले हैं और वो रिकॉर्डिंग भी, ये सब आपकी एक सोची समझी साजिश है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ओ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यह उन्होंने किया है, सब उन्हीं का काम है। कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। मालकिन, मेरी जान बख्श दीजिए। मालकिन। नानगोंग शुए, लू परिवार को हड़पने के लिए तुमने इतना बड़ा जाल बुना है। सच में तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। क्या तुम सच में इन फिजूल बातों पर यकीन कर रहे हो? लू साहब, इस रिकॉर्डिंग की सच्चाई की जांच की जा सकती है। तुम जैसे लोगों के लिए किसी कलाकार से फर्जी रिकॉर्डिंग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। नानगोंग शुए, क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत बचा है?
अगर नहीं तो बेहतर होगा कि तुम अपनी गलती मान लो। पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन नांगोंग शुए, मेरे पास अभी तुम्हारी सफाई सुनने का वक्त नहीं है। मरीज के घर वाले कहाँ हैं? मरीज अब होश में आ गया है। नांगोंग शुए, तुमने मेरी बहन को परेशान किया है, इसके लिए मैं लू टिंगचिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देख लूंगा तुम्हें। तांग शिन्यो, इतना खुश मत हो। मैं ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेने वाली। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कियाना कियान से मिलने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। बड़ी बिटिया, मुझसे यह काम ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा दिया। कृपया मुझे सजा दीजिए। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हालांकि मुझे पता था कि रिकॉर्डिंग सबूत नहीं मानी जा सकती, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तांग शिन्यो की चालें इतनी शातिर होंगी। आखिरकार मैंने लू टिंगचेन के दिल में तांग शिन्यो की अहमियत कम समझी। बड़ी बिटिया, आप निश्चिंत रहिए, हमारे लोग जांच कर रहे हैं। जल्द ही लू टिंगचेन के सामने तांग शिन्यू का असली चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, एक और काम है जो तुम्हें करना है। मिस्टर लू, मुझे बहुत खेद है। आपकी बहन के सिर में गहरी चोट लगी है। हमारे अस्पताल ने अपनी पूरी कोशिश की है। क्या मेरी बहन पूरी जिंदगी इसी तरह पागल बनी रहेगी? आपको मेरी बहन को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। जी समझ गया। तो हमारा अस्पताल इलाज के और तरीकों पर चर्चा करेगा। इलाज के तरीके। कियाना कियाना, क्या तुम अब भी मुझे पहचानती हो? कियाना 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 कियाना, मेरी तरफ देखो। दीदी, सुंदर दीदी। ये तो सच में पागल हो गई है। गंदी मूर्ख कहीं की। तुम पागल होने के ही लायक हो। किसने कहा था कि मुझसे दुश्मनी मोल लो? किस्मत वाकई मेरे साथ है। कियाना कियान, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सब मेरी गलती है। काश मैं नांगोंग शुए की साजिश को पहले ही भांप लेता, तो कियाना कियान की ये हालत कभी नहीं होती। ये देखकर वाकई बहुत दुख होता है। टिंगचिन, तुम खुद को इतना दोष मत दो। ये नांगोंग जुए कितनी बेरहम निकली, इसके बारे में किसने सोचा होगा? टिंगचिन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नांगोंग जुए के पास जा रहा हूँ। उसे इस बात का जवाब देना ही होगा। रुको, इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कियाना कियान की हालत अब ऐसी हो गई है कि मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। मुझे बाहर के नर्सों पर भरोसा नहीं है। मैं यहाँ रहकर उसकी तब तक देखभाल करना चाहती हूँ जब तक वो ठीक न हो जाए। शिन्यो, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। मेरे दिल में हम पहले से ही एक परिवार है। ये तो मेरा फर्ज है। शिन्यो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो। बस टिंगचिन, क्या हुआ? हमें साथ रहते हुए इतना वक्त हो गया है। हम आखिर शादी कब करेंगे? मैं भी तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ, बस कियान कियान अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो हम पहले शादी रजिस्टर करा सकते हैं, और जब कियाना कियान ठीक हो जाएगी तब हम धूमधाम से शादी का समारोह कर लेंगे। सब लोग कहते थे कि मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब शिन्यो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। ठीक है, हम पहले शादी का पंजीकरण करवा लेते हैं। टिंगचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं नहीं नहीं। चैन चैन, इसे क्या हुआ है? चान 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 को शायद अवचेतन रूप से पता चल गया है कि हमारी शादी हो रही है और वो हमारे लिए खुश है। क्या सच में? चैन चैन, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम्हें मेरी शादी का गवाह बनने आना ही होगा। टिंगचन, चानचन भी थक गई है, क्यों ना हम अब चलें और उसे अच्छी तरह आराम करने दें। ठीक है, चलो। चानचन, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। भाभी आपको जरूर ठीक कर देंगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन स्पेशलिस्ट है। वो आपको बिल्कुल पहले जैसा कर देंगे।
छियान छियान घबराओ मत, उसे थोड़ी देर और इतराने दो। अच्छा हुआ आपने भैया को 3 महीने तक उलझाए रखा, वरना अब तक तो ये टांग सिन्यूलू परिवार की बहू बन चुकी होती। छियान छियान, ताकि तुम्हारे भाई का शादी करने का मन ना हो। इन 3 महीनों में मैंने बहुत मुश्किलें खजी की हैं। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती ना? भाभी, ये सब मेरे भैया की गलती है। अगर मेरे भाई का दिवाला निकल जाए तो ये उनके कर्मों का फल होगा। मैं भला आपको क्यों बुरा मानूंगी? ठीक है, अब बस करते हैं। असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है। टिंगचन, बस कुछ ही देर में हमारी शादी होने वाली है। आप खुश क्यों नहीं लग रहे? ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। टिंगचन, बस थोड़ी देर में मैं सच में आपकी पत्नी बन जाऊंगी। मैं अभी बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। टिंगचन, बस हमारी बारी आने वाली है, थोड़ा इंतजार कर लो, ठीक है? सुनो, हमें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। किया ना, अब हमारी बारी है। नानगोंग शुए कियान को यहाँ क्यों लेकर आई है? टिंगचन, तुम अभी चिंता मत करो। नानगोंग शुए को छोड़ो, उसे हमारा काम मत बिगाड़ने देना। क्या आप दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं? हाँ, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। टिंगचन, मिस्टर लू, क्या आप अपनी मर्जी से यह कर रहे हैं? मैं रुको। नानगोंग शुए, तुम अब क्या करना चाहती हो? मिस्टर लू, शायद आपको अपनी मंगेतर का असली चेहरा अब तक नहीं पता है। मिस तांग, क्या आप मुझे अभी भी पहचानती हैं? मिस्टर लू को मिलवा देते हो। ये वही डॉक्टर जांग हुई है जिन्होंने उस समय शीशी का लीवर ट्रांसप्लांट किया था। तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? टिंगचन, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। चलिए पहले शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मिस तांग, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? डॉक्टर जांग को आपसे अभी कुछ और भी कहना है। चांग हुई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस समय मेरा ऑपरेशन किया, लेकिन अभी मेरी शादी हो रही है। जो भी बातें हम बाद में करेंगे। मिस तांग, बेहतर होगा कि हम पहले अपने बीच का मामला सुलझा लें। हमारे बीच ऐसा कोई मामला नहीं है। लगता है मिस तांग की याददाश्त कमजोर है। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। उस समय मिस तांग ने मुझे रिश्वत दी थी। आपने बीमारी का झूठा नाटक किया था और मिस शी को लीवर देने और अपना बच्चा खोने के लिए मजबूर किया था। चुप हो जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने क्या कहा? क्या उस समय तांग शिनेयू ने बीमारी का नाटक किया था? हाँ बिल्कुल, तांग शिनेयू ने आपको पाने के लिए बीमारी का नाटक किया और जानबूझकर मुझे मिस शी का लीवर निकालने और उनका बच्चा गिरवाने का आदेश दिया। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। टिंगचन, उसकी बातों पर यकीन मत करना। वो जो कह रहा है सब झूठ है। लू सर, मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। उसके शरीर पर सर्जरी का एक भी निशान नहीं है। क्या ये सच कह रहा है? उसका यकीन मत करो, सब झूठ है। मिस टांग, इतनी भी क्या जल्दी है? सुनिए तो सही कि झांग हुई क्या कह रहा है। यह रसीद कभी झूठ नहीं बोलेगी। मत देखो। टैंग सिन्यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सब बस एक गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। लू सर, टैंग सिन्यू बहुत ही पत्थर दिल औरत है। उस समय मिस शी का लिवर और बच्चा उसने सब कुछ कुत्तों को खिला दिया था। क्या तुम सच कह रहे हो? लू सर, मेरी कही एक एक बात सच है। तब टैंग सिन्यू ने जानबूझकर एनेस्थीसिया से एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि आप मिस शी को एनेस्थीसिया न देने दें। मिस शी दर्द के मारे न जाने कितनी बार बेहोश हुई थी। टैंग सिन्यू, तुमने शीसी को इस तारा नुकसान क्यों पहुंचाया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? टिंगचन, ये सब ही उसकी साजिश है। सबूत यहाँ है और तुम इस साजिश कहने की हिम्मत करती हो। टैंग सिन्यू, गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। क्या तुम अभी इनकार करोगी? ये झूठ है, ये सब उसने किया है, ये सब उसके बनाए यूं फर्जी सबूत है। टिंगचन, मुझ पर भरोसा करो। टिंगचन। टैंग सिन्यू, तुम सच में तब तक नहीं मानोगी जब तक मौत सामने ना आ जाए। कौन है? वांग फेंग को अंदर लेकर आओ। नांगोंग शुए, पक्का तुमने हाई यूज खरीदा है ताकि वो तुम्हारे लिए झूठी गवाही दे सके।
झूठी गवाही। टांग सिन्यू, तुम एक जहरीली औरत हो। मेन नांगोंग शुए को फजान मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे हाई मारने की कोशिश की। आप भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक ख्वाब है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूं? लू टिंगचेन, क्या तुम्हें नहीं पता? उस समय वो पैसों के लिए 5 साल तक मेरे साथ रही और मुझे एक बेटा भी दिया। हाँ 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 हाँ, वह तुम्हारे साथ है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। तुम आगे बोलो। मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुमने हमें गैरेज में रंगे हाथों पकड़ा था तब हम दोनों के बीच चक्कर चल रहा था। बस पखे जाने के डर से हमने नाटक किया था कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं। अब तो यकीन हो गया ना? टिंगचन, तुम मेरी बात सुनो। वो झूठी गवाही दे रहा है और अफवाहें फैला रहा है। वो झूठा है, उस पर भरोसा मत करो। उसकी बातों में मत आओ। नहीं। ठीक है, जो मैंने कहा वह सब झूठ है ना? ये तो कम से कम झूठ नहीं हो सकता ना? ये मेरे 3 लोगों के परिवार की तस्वीर है, देखो। ये फोटोशॉप्ड है। ये सब फोटोशॉप्ड है। टांग शिन्यू, तुम्हारी शामत आ गई है और तुम अभी सच नहीं मान रही हो। अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी कोई नरमी नहीं बरतूंगी। ये वाली फोटो तो कम से कम फोटोशॉप नहीं होगी ना? तुम लोग इसे नहीं देख सकते। नहीं 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 नहीं, कोई भी इसे नहीं देख सकता। तांगशिन्यू, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? टिंगचेन, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब बस एक गलतफहमी है। टिंगचेन। तांगशिन्यू, इस वक्त भी तुम्हारे अंदर मेरे भाई से झूठ बोलने की हिम्मत है। छान छान, तुम ठीक हो गई? भैया, भाभी जिस डॉक्टर को लाई थी उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। भाभी? भैया, इस बारे में बाद में बात करते हैं। भैया, मैंने तांग शिन्यू और वांग शू को चोरी छिपे मिलते हुए पक लिया था और उन दोनों ने मिलकर मुझे छत से नीचे फेंक दिया। ये तांग शिन्यू ही है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है। तांग शिन्यू? तो तुमने ही छान को नुकसान पहुंचाया था? ये सब गलतफहमी है। वो वांग फेंग था। वांग फेंग ने धक्का दिया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने उकसाया नहीं होता तो क्या मुझ में किसी की जान लेने की हिम्मत होती? मिस्टर लू, मैं आपको बताता हूँ, यह सब इसी जहरीली औरत के कहने पर हुआ है। अगर मिस लू की मानसिक हालत खराब ना होती तो शायद यह औरत कब का उनका काम तमाम कर चुकी होती। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। जहरीली औरत, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ही अंधा था जो तुम पर पैसे लुटाता रहा। तुम एक मुसीबत हो। मिस नान, अब क्या मैं जा सकता हूँ? तांग शिन्यू, सबूत आर गवाह सब याहन हाइन। अब तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? टिंगचन, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती थी। बस करो, मुझे गिन आती है तुमसे। मुझे तुम्हारा ऐसा प्यार नहीं चाहिए। कोई है नहीं टिंगचन, क्या तुम भूल गए? जब तुम अंधे थे तब तुम्हारी देखभाल करने वाली मैं नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे। मेन टांग शिन्यू, तुम वाकई में बहुत बेशरम हो। अस वेकित लू टिंगचन के साथ हमेशा खामोशी से रहने वाली लड़की शीशी थी और लू टिंगचन के साथ जिंदगी भर का वादा करने वाली भी शीशी हाई थी। तुम झूठ बोल रही हो। वो मेन हाई थी। ये लू टिंगचन और शीशी की करीबी पालों की तस्वीर है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई तस्वीर है? साथ में तस्वीर? जब मैं अंधा था तब की अपनी महबूबा के साथ तस्वीर। इसमें दिखने वाली लड़की शीशी कैसे हो सकती है? लू साहब, शायद आपने अभी तक बात समझी नहीं है। आपके साथ हमेशा रहने वाली लड़की शीशी हाई रही है और आपके साथ जिंदगी भर का वादा करने वाली भी शीशी हाई थी। तांग शिन्यू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार? तुम ये कहने के लायक नहीं हो। तुमने शीशी को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। टिंगचन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम एक कातिल हो। मुझे खून का बदला खून से चाहिए। भैया, भैया बस कीजिए। उसके गुनाहों की सजा कानून को देने दीजिए। ऐसे इंसान के लिए खुद को चोट मत पहुंचाइए। तुमने मेरा घर और परिवार तबाह कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा। भैया, भाभी अभी यहाँ हैं। आप कोई पागलपन मत कीजिए। मेरी वजह से तुम्हारी भाभी की जान गई। तांग शिन्यू, क्या तुम्ही ने शीशी को मारा है? हाँ,
वो मैं ही हूँ। शुरुआत में शीजी ने जो 10 करोड़ निकाले थे, असल में वो मैंने लिए थे। तुम्हें शायद अब तक पता नहीं था, है ना? मरने से पहले मैंने शीजी के पैर तोड़ दिए थे। उसकी वो दयनीय हालत, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसे देखकर कितना सुकून मिला। दुष्ट औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीजी के साथ ऐसा करने की? तुम यहाँ अच्छे इंसान होने का नाटक क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कभी कामयाब हो पाती? शीजी मर गई, वो मर चुकी है। मैं कातिल हूँ तो तुम उसके मददगार हो। ये मेरी गलती है, मुझे मर जाना चाहिए। तांगशिन्यो, तुम कितनी निर्दयी हो। तांगशिन्यो, आखिरकार तुमने सबके सामने अपनी सारी गलतियां मान ही ली जो तुमने मेरे साथ की थी। शीजी, क्या वाकई ये तुम हो? नानागोंग शुए, तुम ही शीजी हो? हाँ बिल्कुल, मैं शीजी नानगोंग शुए हूँ। तुमने सही कहा, मैं अपना बदला लेने वापस आ गई। नहीं, ये असंभव है। तुम नांगोंग शुए हो, तुम शीशी नहीं हो सकती। वो हाय शीसी हाय, वो मेरी भाभी हाय। शीशी कभी नांगोंग शुए नहीं हो सकती। नांगोंग शुए तो नांगोंग परिवार की बड़ी बेटी है। क्योंकि मेरे पापा हाई नंगोंग परिवार के मुखिया हैं। शीशी मेरी माँ का रखा हुआ नाम है। तो इसलिए तुमने मुझे निशाना बनाया। शीशी, तुम जिंदा हो, तुम सच माइन जिंदा हो। शीशी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इन जिंदा हूँ, क्या तुम निराश हो? शीशी, मुझे सच माइन कुछ नहीं पता था। माइन ये सब कभी होन नहीं देता। बस बहुत हुआ, यहाँ न अपनी झूठी हमदर्दी मत दिखाओ। आज मैं जिस हाल माइन हूँ, यूएस में तुम्हारा भी वादा हाथ है। शीशी, क्या तुम्हारे हाथ माइनदार हो रहा है? शीशी, माइन तांगशिन्यू के बेहकावे मैना गाया था, उसने मुझे धोखा दिया। इसमें उसका क्या लेना देना? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लुटिंगचन, तुम भी मेरी तरह ही अक्षम्य हो। क्या तुम्हें लगता है कि प्यार और लाचारी का नाटक करने से वो तुम्हें माफ कर देगी? तुम अपनी जुबान बंद करो, ये सब तुम्हारी ही साजिश है। तुम जहरीली औरत, कोई है? इसे बाहर ले जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम मेरे मामले में दखल देना बंद करो, मैं अपना बदला खुद लूंगी। कोई है? तुम क्या कर रही हो? शीशी, मुझे छोड़ो। टेंशन, जो कुछ मैंने सहा है, मैं तुम्हें उसका एक एक करके बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। इसका लीवर निकाल दो और इसकी टांगे तोड़ दो। उसने मुझे मानी बनने दिया तो मैं भी उसे मानी बनने दूंगी। तुम कितनी बेरहम हो। बेरहमी के मामले में तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं, इसे एनेस्थीसिया बिल्कुल मत देना। जैसा मिस्टर लू कहते हैं वैसा ही करो। हमारी बड़ी मिस्टर को भी तो वही दर्द महसूस होना चाहिए जो मैंने सहा था। टिंगचन, टिंगचन, मुझे बचाओ। मुझसे गलती, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। इतने घिनौने काम करने के बाद भी तुम्हारी दया मांगने की हिम्मत कैसे हुई? घिनौने काम? तुम्हें मुझे नीच कहने का क्या हक है? शीशी का लेवर निकलवाया और उसका बच्चा गिरवाया, ये सब तुम्हारे ही आदेश थे। और शीशी की माँ को भी तुमने ही जहर देकर मार डाला। तुम मुझे नीच कह रहे हो। अगर मेरी हालत खराब है तो तुम भी शीशी के बदले के लिए तैयार रहना। भैया, जल्दी से भाभी से माफी मांगिए। शीशी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मुझे तुम्हारी कोई भरपाई नहीं चाहिए। जी चाहता है कि तुम्हारा खून पी जाऊं और तुम्हारा मांस नोच खाऊं। शीशी, मैडम, क्या आपकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है? भाभी, आपको क्या हुआ? शीशी, तुम कैसे हो? शीशी, आप क्या कर रहे हैं? मैडम को हाथ मत लगाओ। मैडम इतनी बीमार हैं और आपकी पूछने की हिम्मत हुई। लूटिंग चैन, तुम्हारी माफी की कोई कीमत नहीं है और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। शीशी, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दोगी? तुम भला क्या सुधार सकते हो? अब मैं नानगोंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरे पास पैसे और ताकत की कोई कमी नहीं है। मुझे तुमसे भला क्या चाहिए? मैं भाभी, भैया को वाकई अपनी गलती का एहसास है। छियान छियान, आगे से मुझे नानगोंग शुए कहकर बुलाना। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं रही। भाभी, तो फिर मैं आपको दीदी कहूंगी। बड़ी बेटी, जल्दी चलिए, अब चेकअप का समय हो गया है। रुको शीशी, मुझे पता है कि मेरा गुनाह मौत के लायक है। मैं अपनी जान देकर इसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। बस उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं तुम्हारी जान का क्या करूंगी? क्या तुम्हें अभी नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कितने घिनौने हो? लू टिंगचेन, हमारे बीच जो भी दुश्मनी है मैं उसका एक एक करके हिसाब लूंगी। तुम बस मेरा इंतजार करना। बड़ी बेटी, बड़ी बेटी। भैया,
भाभी, नानगोंग शोए आपको कभी माफ नहीं करेंगी। अब उनके पीछे मत जाइए। शीशी, सब मेरी गलती है। भैया आप और मत पीजिए, लगातार 3 दिनों से पी रहे हैं। क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? शराब कहाँ है? शराब लाओ। भैया कियान, कियान, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पीने दो। भैया आप और मत पीजिए। अब कंपनी मुसीबत में है। आपके बिना वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। क्या आप सच में चाहते हैं कि कंपनी बंद हो जाए? आप भी ना। नहीं जाऊंगा। अगर बंद होती है तो होने दो। ये सब मेरे कर्मों का फल है। काश तुम्हारी भाभी मुझे माफ कर सके। भैया क्या आप थोड़े समझदार बन सकते हैं? अभी आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, भाभी से माफी मांगनी है ना, कि यहाँ इस तरह हार मानकर बैठना है। क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारी भाभी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। भैया शांत हो जाइए। भैया ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम जाओ और मेरी सारी संपत्ति भाभी के नाम कर दो। भैया सारी संपत्ति भाभी को दे दो। आप अपनी सारी संपत्ति भाभी को देना चाहते हैं? हाँ, सब उसे दे दो। मैंने उसके प्रति बहुत कुछ बकाया कर दिया है। अब मैं उसे सिर्फ ये सांसारिक चीजें ही दे सकता हूँ। जाओ जाओ कियान, कियान। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी मालकिन, यह लू परिवार की तरफ से भेजा गया है। ये लुटिंगचन अब कौन सी नई चाल चलने की सोच रहा है? यह लू टिंगचेन की सारी संपत्ति है। उसने कहा कि वह इन सब से आपके नुकसान की भरपाई करना चाहता है। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा है। लुटिंगचन को लगता है कि ऐसा करने से वो अपने सारे पाप धो सकता है। वो बस सपने देख रहा है। ये चीजें मुझे सिर्फ घृणा दिलाती हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इन्हें ले जाओ और दान कर दो। जी बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, आज आपके चेकअप का समय है। क्या मैं आपको वहाँ छोड़ दूं? इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। लू टिंगचेन इन दिनों हर जगह आपके पीछे घूम रहा है। आप अकेली हैं, मुझे आपकी चिंता हो रही है। मेरी सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से किसी को भेज दो, बस उसे मेरे करीब मत आने देना। जी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शीशी, क्या तुम ठीक हो? तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी शीशी। तुम्हें मेरी किस बात की चिंता है? तुम्हें डर है कि मैं फिर से तुमसे बदला लूंगी, है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे डर था कि तुम किसी खतरे में न पड़ जाओ, इसलिए मैंने। लुटिंगचन, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा मेरे पीछे आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरी मानो तो मुझसे दूर ही रहो। मैम, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अरे मेरा फोन, उसे पकड़ो। उसने मेरा फोन ले लिया है। बिटिया जी, क्या हुआ? मेरा फोन चोरी हो गया है। कोई बात नहीं, गार्ड पीछा कर रहा है। तो फिर हुमैन छालना चाहिए। शी, ये तुम्हारा फोन है। तुमने जिस चीज को छुआ हो उसे मुझे घिन आती है। लू साहब, इस फोन को फेंक देना है बेहतर है। शीशी, 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 मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है।
क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने मेरे बच्चे की जान ली, मेरी माँ की जान ली, और तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी में मेरा कभी कोई बाछा नहीं हो पाएगा। तुमने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया है, फिर भी माफी मांगने की हिम्मत है तुम्हें? मुझे माफ कर दू, मेन गुनेगार हूं, मेन बहुत बड़ा गुनेगार हूं। तुम सिर्फ गुनहगार नहीं हो, तुम्हारा गुनाह माफी के लायक ही नहीं है। शीशी, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। क्या तुम मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दे सकती हो? चलो हम फिर से साथ हो जाते हैं। बटलर, गाड़ी चलाओ। शी, टैक्सी। सब कुछ फिर से शुरू करें। हमारे बीच इतनी सारी जानें गई हैं, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से शुरू करने की बात कहने की? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे अब जाकर एहसास हुआ है कि मेरे दिल में वाकई सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। क्या कहा तुमने? अरे मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीशी। मुझे अब तक धोखे में रखा गया था, मैंने गलत चुनाव किया था। मुझे अब समझ आया है कि मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है शीशी। लूटिंग चैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब ये बातें करना बहुत हास्यास्पद है? मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकती और न ही इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। चलो यहाँ से। अरे रुको शीशी, क्या तुम वो बात नहीं जानना चाहती जो तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे तुम्हारे लिए कही थी? मेरी माँ? उन्होंने क्या कहा था? तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब मैं तुम्हारी माँ को बचाने पहुंचा तब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। लूटिंग चैन, तुम अब भी अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। मेरे भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाभी, दीदी, उस समय हम में से कोई नहीं जानता था कि तांगशिन्यू ने आंटी को जहर पिलाया था। जैसे ही मेरे भाई को पता चला, उन्होंने तुरंत आंटी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस की बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी माँ का निधन हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उस समय तुम्हारा ऑपरेशन अभी हुआ ही था। हमने सोचा था कि तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तुम्हें बताएंगे। शीशी, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। मैंने सच में तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तुम मेरा विश्वास करो। हालांकि मेरी माँ की मौत का कारण तुम नहीं हो, पर इसका तुमसे गहरा ताल्लुक है ना? अगर तुमने तब उसे छूट ना दी होती तो तांगशिन्यू मेरी माँ को इस तरह कैसे मार पाती? मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तुम्हारा मुझे माफ न करना ही सही है। रुको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे एक मौका तो दो। भाभी भाई, शीशी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? दिखावटी आंसू बहाना बंद करो। शीशी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। हमारी मालकिन से दूर रहो। अरे लूटिंग चैन, तुम आखिर कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? क्या तुम खुद ही मौत को बुलावा दे रहे हो? शीशी, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहना चाहता हूँ जब तक मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित न कर लूं। मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। इस जन्म में चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। शीशी, मैं सच कह रहा हूँ शीशी। अगर दोबारा हमारी मालकिन का पीछा किया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बटलर, तुम्हारी औकात क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं मालकिन का वफादार हूँ। मालकिन की हर बात मेरी अपनी बात है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। तुमने हमारी मालकिन को बर्बाद कर दिया है, हमेशा के लिए। क्या तुम उन्हें मारकर ही चैन पाओगे? इसलिए मैं यहाँ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया हूँ। प्रायश्चित करना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। बटलर, इसे मारना शुरू करो। मारो मुझे। अगर इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मौत चाहता है, अपनी मौत चाहता है। शीशी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यहाँ अपनी झूठी मोहब्बत का नाटक मत दिखाओ। अगर बड़ी मालकिन इतनी दयालु न होती तो तुम अब तक हजारों बार मर चुके होते। मैं मरने के लायक हूँ, मुझे मार डालो। मैं मरने के लायक हूँ। बस बहुत हुआ। बड़ी मालकिन, इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा, तो मुझे ही इसे खत्म करने दीजिए। ऐसा इंसान बहुत बड़ा पापी है, इसके लिए अपने हाथ गंदे करना बेकार है। इसे बाहर फेंक दो। जी शोबाई। दफा हो जाओ। शीशी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। बड़ी मालकिन, ऐसे इंसान का काम एक ही बार में तमाम कर देना चाहिए। उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? जो दर्द मैंने सहा है उसे उसका हजारों गुना चुकाना होगा।
मैम आज बहुत ठंड है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके लिए कोट लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो, तुमने क्या कहा? तांग शिन्यू भाग गई। तुम सब के सब निकम्मे हो। आखिर तुम लोग किस काम के हो? अरे नहीं, बड़ी मालकिन खतरे में है। शीशी, हम फिर मिल गए। तांग शिन्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें भी लगा था कि मैं मर गई हूँ ना? जब तुम वहां से भागी गई थी तो मेरे पास क्यों आई हो? किस लिए? जाहिर है तुम्हारी जान लेने के लिए। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया था, फिर भी मैंने तुम्हारी जान नहीं ली। अब हमारा हिसाब बराबर है, तो तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे पास क्यों ना हूँ? तुम्हारी वजह से मैं अपाहिज बन गई हूँ, तो मैं तुमसे बदला क्यों नहीं ले सकती? तांग शिन्यू, जरा शांति से बात करो। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। आखिर तुम ही क्यों? अभी भी एक रईस खानदान की बेटी बनी हुई हो, जिसका भविष्य उज्जवल है। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तांग शिन्यू, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। आज तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। तुमने पहले ही मेरी माँ की जान ले ली है, और अगर तुमने अब मुझे भी मार दिया तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी। पूरी तरह बर्बाद? मैं तो कब की बर्बाद हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी अपनी मौत से इतना डर लगेगा। मौत से कोई नहीं डरता। क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? लेकिन तुम्हारे पास अभी भी सुधरने का एक मौका है। तू है, किसे चाहिए ऐसा मौका? अब तुम्हें और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगी। और सुनो, जो तकलीफें मैंने झेली हैं, मैं उसका 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा तुम्हें भी ठीक वैसा ही महसूस करवा कर रहूंगी। तेजाब? हाँ, ये तेजाब ही है। बस एक बार इसे तुम्हारे चेहरे पर चलाने की जरूरत है, और तुम्हारा चेहरा पल भर में हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। तांग शिन्यू, रुक जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है। अपनी इस डरी हुई हालत को तो देखो। सच में घिन आती है। रुको। तांग शिन्यू, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो नांगोंग परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे मरने के बाद की बात बाद में देखेंगे। तुम फिक्र मत करो। मौत के रास्ते पर तुम्हारा साथ होना मेरे लिए फायदे का सौदा है। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तांग शिन्यू, रुक जाओ। टिंगचेन, तुम कितनी जल्दी आ गई। तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे जख्म कैसे आए? क्या ये शीशी की वजह से हुआ है? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारा बदला लेती हूँ। तांग शिन्यू, शीशी को छोड़ दो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। उसे छोड़ दो टिंगचेन। जिस शीशी ने तुम्हारा ये हाल किया है वो हमारे हाथ में है। क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? वो मेरी मोहब्बत है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। वो मुझसे जो भी करने को कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम उससे प्यार करते हो? क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? अभी हमारे बीच सब ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम जल्द ही एक हो जाएंगे। क्या ये सच है शीशी? इसने तुम्हारा इतना बुरा हाल किया, क्या तुम इसके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ोगी? मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसके साथ कभी सुलह नहीं करूंगी। सुना तुमने लू टिंगचेन? वो तुमसे कभी सुलह नहीं करेगी। भले ही वो मुझसे सुलह न करे, मैं पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करूंगा। तांग शिन्यू, उसे तुरंत छोड़ दो। ये नामुमकिन है लू टिंगचेन, नामुमकिन। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? तो फिर अचानक शीशी से प्यार कैसे हो गया? क्या तुम्हारा प्यार इतना सस्ता है? तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें याद है ना तुमने उसके साथ क्या किया था? तुम्हारा प्यार क्या इतना बेकीमत है? ये सब मेरी गलती है, लेकिन तुम शीशी को चोट मत पहुंचाना। अगर तुम्हें नफरत है तो मुझसे करो, जो कुछ भी है मेरे साथ करो। मुझे तुमसे नफरत करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी पत्थर दिली से नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत उससे है। अगर वो ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं उसे क्यों छोड़ूं? तुम उसे हाथ मत लगाना। पास मत आओ। अगर तुम और पास आए तो यकीन मानो मैं उसे नर्क पहुंचा दूंगी। मैं पास नहीं आ रहा हूं, लेकिन तुम उसे नुकसान मत पहुंचाना। शिन्यू, ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन तुम शीशी को चोट मत पहुंचाना। अगर तुम बस उसे छोड़ सको तो तुम जो भी कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। कुछ भी करोगे, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। क्या तुम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो? हाँ, बस तुम उसे छोड़ दो। मेरी जान तुम अभी ले सकती हो। क्यों?
आखिर क्यों तुम उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? मैं शुरू से ही सिर्फ उसी से प्यार करता था। जब मैं अंधा बना हुआ था तब मैंने शीशी को बहुत दुख पहुंचाया था। अब मेरे पास इस जान के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या तब आपने जो मुझसे प्यार करने की बात कही थी वो सब झूठ था? हाँ, मैंने शुरू से लेकर अब तक तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैं सिर्फ शीशी से प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ वही है। मैं इस जन्म में उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, फिर भी उसने मुझे हमेशा दुख ही दिया है। तो इसका मतलब है कि मुझे कभी तुम्हारा दिल मिला ही नहीं। कितनी अजीब बात है, कितनी हास्यास्पद है। शीशी शीशी, आखिर क्यों? मैंने इतनी कोशिश की फिर भी उसका दिल नहीं जीत पाई, और तुमने उसे कितनी आसानी से पा लिया। मुझे बहुत जलन हो रही है। इसमें जलने वाली क्या बात है? भले ही वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरी हालत भी तो देखो आज क्या हो गई है। लेकिन मेरे पास तो फिर भी कुछ नहीं है। क्यों? तुम्हें सब कुछ क्यों मिल गया? हाँ, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। तुम सबने मुझे मजबूर किया है। तुम सबको मरना होगा। शीशी, संभल के। लो टिंगचैन, लो टिंगचैन, लो टिंगचैन। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लो टिंगचैन, क्या तुम ठीक हो? लो टिंगचैन। टिंगचैन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुमने उसके लिए चाकू क्यों खाया? क्यों? 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 रुक जाओ। तुम सबने मुझे मजबूर किया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। एम्बुलेंस पास आती हाई होगी। शिक्सी, अब देर हो चुकी है। तुम कुछ मत बोलो, अभी भी वक्त है, सब देख हो जाएगा। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे थे? मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे पता है, मुझे पता है। वादा रहा, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें माफ किया। लो टिंगचैन, लो टिंगचैन। मैडम, उनकी मौत हो चुकी है। आप ज्यादा दुखी मत होइए मैडम। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अन्ही लोग परिवार का पास भेजो। मैडम, क्या आप दिखें? मैंने देखो, बस सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। मैडम, तो क्या आपने उन्हें माफ कर दिया? मौत के साथ सब खत्म हो गया। उन्होंने अपनी जान लेकर सब चुप्ता कर दिया है। मेरा बदला भी पूरा हो गया है। घर चलो।